तो यार कहानी स्टार्ट होती है एक टूटे फूटे मंदिर से, जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि चले जा रहे थे। सीन चेंज होता है अंदर की ओर, जहाँ पर एक लड़की बैठी पड़ी थी और उसको मारने के लिए कुछ बंदे आए हुए थे। टकलू बोलता है कि चल बता अब कहाँ भागेगी, और ये बोलकर वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे उस लड़की को मारने के लिए फाइनली अपने सूट को बाहर निकाल लेते हैं। लड़की भी लाए, तुम सब में तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो गई जो मेरे रास्ते पे चले आए। सब मरेंगे, सब मरेंगे, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसकी बातों को सुनकर टकलू भी अपने आदमियों से बोलता कि बस बहुत हुआ इसकी बकचोदी, एक काम करो इसको मार डालो। और वही होता है, वहां पर जितने भी बंदे थे ना, वो सारे के सारे बंदे उस लड़की पर टूट पड़ते हैं, जहां पर लड़की अभी तक लिटरली में आराम से बस बैठी ही पड़ी थी। और जैसा ही अटैक होता है ना, तो वो लड़की भी उस टकलू के अटैक को बड़ी आसानी से डोज भी कर लेती है। और अचानक से एक स्लेस होता है, और ये स्लेस इतना पावरफुल था कि पूछो मसला, सारे के सारे बंदे एक ही झटके में उड़ जाते हैं। टकलू बोलता है कि सालो ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अगर हम लोग इसी तरह से लड़ते रहे ना, तब हम लोग घंटा भी नहीं जीत पाएंगे। एक काम करो, जल्दी से सब लोग मेरा साथ दो, समझे। और साथ देते हैं, जहां पर सारे के सारे बंदे अपनी पावर को मिलाकर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक बीस्ट का फॉर्म क्रिएट करते हैं। उधर अगर बात करें लड़की की, तो भी ये सारा का सारा कांड बहुत ही गौर से बस खड़े होकर देखी जा रही थी। टकलू बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी पावरफुल हो, अगर यहाँ पर तुम्हारे जगह पर कोई ग्रीन मास्टर भी होता ना, तो भी मेरी इस फॉर्मेशन का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और ये बोलकर फाइनली उस एनर्जी से बने बीस्ट के द्वारा अटैक को कर दिया जाता है, जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर लड़की भी तैयार थी और बस एक मामूली सा स्लेस करती है। और ये स्लेस लिटरली में इतना पावरफुल था कि बस जाती है और उस बीस्ट को, उस एनर्जी से बने बीस्ट को पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। उधर बंदे लोग भी अपने इतना खतरनाक लेवल का पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे कि नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। तभी अचानक से वो जो अटैक था, वो अटैक डायरेक्ट आकर इन लोगों को लगती है, और लगने के साथ ही सच्ची में यार इन लोगों का हल ये हो जाता है। टकलू बोलता है कि क्या कैसे कैसे मैं इस तरह से हार नहीं सकता। और हाँ, इतना बोलने के साथ ही फाइनली ये भी यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें लड़की की, तो भी ये सारा का सारा कांड, इनफैक्ट ये बोले कि वहां पर खड़े सारे बंदों को मारने के बाद साला फुल एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है। तभी कहानी में ट्विस्ट, ये जो कांड हो रहा था ना, ये कांड असल में नहीं बल्कि ये बोले साला गेम के अंदर हो रहा था। और ये रहा अपना एमसी, जो कि उस लड़की को देखकर साला पूरे का पूरे तरीके से लट्टू हुआ पड़ा था। और तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम जुयान है और मैं कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक हार्डकोर गेमर हूँ, समझे। और तुम लोग सोच ही रहे होगे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो चलो बता ही देता हूँ, मैं इस गेम के अंदर के सारे अचीवमेंट को पूरा कर रहा हूँ। तभी बोलता है कि मानना पड़ेगा सर, इस गेम के अंदर वाली लड़की है तो कुछ ज्यादा ही गुड पर्सन, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की एंडिंग में मर क्यों जाती है। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है यार, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चीटिंग ही सही, लेकिन इस लड़की को मैं बचा कर रहूंगा। और अपना एमसी इतने गुस्से में था कि ढम से करके टेबल में दे मारता है, जहां पर पानी से भरे एक गिलास था, और उस गिलास का पानी अपने एमसी के ढम से मारने के कारण साला कीबोर्ड पर जाकर गिर पड़ता है। और इसी चीज को अपना एमसी तो साला घंटा भी नोटिस नहीं किया था। तभी झटका लगता है, बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और अपना जो एमसी था ना, उस इंसिडेंट के कारण अचानक से वहां से गायब हो जाता है, या फिर ये बोलो कि कंप्यूटर के अंदर। अब बात है थोड़ी देर बाद उसी मंदिर की ओर, जहां पर टूटा फूटा सा बहुत ही बुरा माहौल हुआ पड़ा था, और हमें लिटरली में एक लड़के को दिखाया जाता है, जहां पर ये भी अपने सर को धरते हुए बोलता है कि बाप रे, मेरा सर अचानक से इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैं तो जस्ट अभी अभी गेम खेल रहा था ना, तो फिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इतना बोलने के बाद तभी अचानक से अपने सामने कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की चीज को नोटिस करता है, या फिर ये बोले कि खून को नोटिस करता है कि एक मिनट, खून, बॉडी, इतने सारे मरे हुए बॉडी, और चौंक जाता है कि अरे यार ये क्या बागचौदी है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना। और पीछे की ओर देखते हुए भागे जा रहा था, तभी अचानक से टकरा जाता है कि एक मिनट, अब ये क्या चीज है, साला कुछ ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, क्या है ये। और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि उसी लड़की के अरमान थे, समझे। लड़की भी धक्का देते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के तू मेरे रास्ते पे आ रहा है, चल दफाओ। और ये देखकर अपने एमसी भी चौंका पड़ा था और मनी मन सोचे जा रहा था, ये तो वही लड़की है, मानना पड़ेगा यार, माँ कसम ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तभी अचानक से चौंक जाता है कि नहीं 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 यार, नहीं, ये समय इस तरह की बकचोदी करने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ सोचो 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 यार, सोचो वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा। और बोलता है कि माफ करना, मेरा मतलब कि मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं आना चाहता था, समझ रही हो ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। और वो इतना बोल ही रहा था, तभी अचानक से उसके पास से तलवार का कुछ ज्यादा ही तगड़ा सलेह जाता है, जिसके चक्कर में वो भी हैरान, और जैसे ही पीछे पलटता है ना, तो वो पावरफुल अटैक डायरेक्ट जाकर एक बुद्ध के स्टोन से टकराती है, और पूरा का पूरा स्टोन ही दो टुकड़ों में कट जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि मम्मी रे, क्या ये अटैक मेरे लिए था क्या। नहीं नहीं, ये अटैक मेरे लिए नहीं था, अगर ये अटैक सच्ची में मेरे लिए होता ना, तो मैं अभी तक मर चुका होता। तभी अगर बात करें उस स्टोन की, तो अचानक से उसके अंदर से एक आवाज आती है कि ठडियंग मास्टर भागिए, जिसको सुनने के बाद अपना एमसी भी एक पल के लिए चौंक जाता है, और फिर से अपने एमसी के माथे पर दर्द हो जा रहा था। तभी अचानक से गेम की मेमोरी याद आती है कि क्या ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही सेम चीज नहीं हो रही है क्या। गेम के अंदर मेरा कैरेक्टर प्राइम मिनिस्टर का तीसरा बेटा था, जिसको इस लड़की रे ने किडनैप कर लिया था, यानी कि यार मैं
मैं यार मैं पता नहीं कैसे, लेकिन मैं इस गेम के अंदर आ गया, और अंदर आया वो सब छोड़ो, फाइनल बॉस का तीसरा बेटा भी बन गया। लेकिन सोचने के बाद तो ये है कि मुझे इस चोमू का कैरेक्टर ही क्यों मिला। ये तो साला बिन मुसीबत का मुसीबत है, किसी भी तरह से मर जाता है। वैसे क्या नाम था इस कैरेक्टर का, जू चेंगटियन ना। हाँ अब याद आया। और तुम्हारा नाम रेन किंगमो, वही लड़की जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहती है और चौंक जाता है कि 1 मिनट, वही लड़की ना एटीट्यूड वाली। अरे यार ये मैं कहाँ फंस गया, दूसरी दुनिया में जाने पल के लिए समझ सकता हूँ, लेकिन इतने शरीर को छोड़कर इतने बेकार, इतने घटिया, इतने टट्टी जैसे शरीर को ही मुझे क्यों चुनना पड़ा। 1 मिनट, ये पैनिक होने का समय तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचो तुमने बहुत ही ज्यादा गेम खेला है, अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में बस गेम ही तो खेला है, इसलिए सोचो कोई तो ऐसी चीज होगी, कोई तो ऐसा लूप होल होगा जहाँ पर मैं उसका यूज कर सकता हूँ। वैसे नोबल में मैंने ये भी पढ़ रखा था कि दूसरी दुनिया में जाने वाले को चीट के नाम पर सिस्टम मिलता है, तो फिर मेरा सिस्टम कहाँ पर है। और ये सारा का सारा कांड, इनफैक्ट ये बोले कि अपने एमसी को इस तरह से बकचोदी करता हुआ देखकर ये जो लड़की थी ना, ये भी पूरी की पूरी तरीके से कंफ्यूज थी। तभी कहानी में ट्विस्ट, फाइनली सिस्टम अपेयर होता है कि बधाई हो, प्लेयर नंबर इतना इतना इतना, आपने ट्रांसमाइग्रेशन के बाइंडिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया है। जिसको देखने के बाद अपना एमसी भी फुल खुश कि यस, जानता था यार, जानता था कि दूसरा एक न एक दिन प्रकट जरूर होगा, लेकिन इतना जल्दी प्रकट होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। उधर अगर बात करें सिस्टम की, तो वो भी फटाक से अपने ट्रांसमाइग्रेशन की प्रायोरिटी को कैलकुलेट किया जा रहा था और बताता है कि माफ करना, हाल ही में बहुत सारे ट्रांसमाइग्रेटर की उच्च मात्रा के कारण प्लेयर नंबर 1,14,514 को सिस्टम प्राप्त करने के लिए नहीं चुना गया है। तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आप अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे, समझे। एमसी भी लाइक कि क्या कहा बे साले तूने, फिर से बोल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ बोलने की, फिर से बोल। और पहले ये बता कि तोहर माई के तू तो अभी आया था ना, तो फिर इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जाने की भी कोशिश कर रहा है, हा? सिस्टम बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी मर्दानगी को देखकर हम तुम्हें एक गिफ्ट देने वाले हैं, और वो गिफ्ट ये है कि तुम हर अचीवमेंट के अनलॉक प्रीव्यू को देख सकते हो। इनफैक्ट ये बोले कि उसका यूज भी कर सकते हो। जिसकी बातों को सुनकर एमसी बोलता है कि क्या अचीवमेंट प्रीव्यू, अब ये क्या बकचोदी है। वो बताता है कि हाँ बकचोदी ही है, लेकिन आप किसी भी उपलब्धि की कहानी को किसी भी समय दोबारा देख सकते हैं जिसे आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया हो। और ये सुनकर अपने एमसी भी भड़क जाता है कि तेरी माँ का गद्दारी कर बे साला, गद्दारी कर बे तू, सिस्टम होने का क्या ही फायदा जब मैं किसी का यूज ही नहीं कर सकता। जहाँ पर सिस्टम भी अपने एमसी की बातों को सुनकर वहां से जाते हुए बोलता है कि थैंक यू और हाँ आपकी जर्नी के लिए मुबारक हो, अब मैं चला यहाँ से। और ये बोलकर वो सिस्टम भी फाइनली वहां से गायब हो जाता है। जिसको इस तरह से गायब होता वो देखकर अपना जो एमसी था ना, वो भी उस सिस्टम को रोकने का ट्राई करता, लेकिन क्या ही फायदा, अपना सिस्टम तो चला जा चुका था। लड़की बोलती है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, और एमसी सुनता भी है, लेकिन साला थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। वो भी मेरे पीछे आओ, समझे, और हाँ फॉलो करते रहना। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर वो दोनों लिटरली में जंगल की ओर चले जा रहे थे। इधर एमसी भी सिस्टम में देखते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं यार, चलो इस लड़की को मेरा अपहरण करने देना ही मेरे लिए मौत का एक तरफा टिकट है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये लड़की एक आइस क्वीन है जिसका गोल है मुझे कैप्चर करना और मेरा यूज कर फाइनल बॉस को हराना, यानी कि मेरे पिता को हराना। शायद इन चीजों का मैं यूज कर सकता हूँ, हाँ करके तो देखना ही पड़ेगा। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम लोगों के दिमाग में तो ये जरूर चल रहा होगा ना कि जब सिस्टम ने अपने एमसी को छोड़कर चला गया तो फिर ये सिस्टम कहां से आया। तो देखो क्लियर कर देता हूँ, सिस्टम सच्ची में अपने एमसी को छोड़कर चला जा चुका है, और ये जो है ना प्रीव्यू वाला सामान है वही जो सिस्टम ने अपने एमसी को देकर गया था। देखो मोटा मोटी ऐसा समझो कि अपना एमसी ट्रेलर तो देख सकता है, लेकिन साला फिल्म कभी भी नहीं देख सकता। वो जाता है लड़की के पास और बोल देता है कि मिस रेन, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको जो प्लान है ना, उन सारे के सारे प्लान के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, समझे। तुम्हारा प्लान ये है ना कि मुझे बंधक बनाकर मेरे पिताजी को मजबूर करना चाहती हो ताकि वो तुम्हारी हर बात को मान सके। तो बोलो क्या बोलती हो, मैंने सही बोला ना? हा? चुप क्यों हो, जल्दी बोलो, प्लान तो बहुत ही अच्छा है तुम्हारा। उधर अगर बात करें लड़की की, तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर फुल गुस्से में बोलती कि कैसे, आखिर ये सब तुम्हें कैसे पता। जिसको इतना गुस्से में देकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि धत तेरी की, लगता है कि मैंने ये सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत समय पर बोल दी। एक प्लेयर होने के नाते प्राइम मिनिस्टर वाला सारा का सारा कांड मेरे लिए जाना बड़ी आम सी बात थी, लेकिन ये जो मैंने बात बोली ना, ये बात इस दुनिया के लोगों के लिए सबसे बड़ी टॉप सीक्रेट की बात थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस टाइम जो सोर्स साइड का लीडर है वो इंपीरियल के एक होनरेबल परसेप्टर बने पड़े हैं, और ऊपर से मेरा बाप ठहरा ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर, जो कि सोर्स साइड के लीडर के एक दोस्त भी है, लेकिन कोई दोस्ताना वाला दोस्त नहीं, बल्कि ये बोले दुश्मनी वाला दोस्त। जरा सोचो, प्रधानमंत्री तलवार संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है, यह कितना अजीब है ना। लगता है कि कोई बंदा इस पर विश्वास करेगा, नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पर इस लड़की का क्या इस सच्ची में मुझ पर बिलीव करेगी कि मेरे जैसे एक थर्ड प्रिंस जिसको झाड़ने कुछ आता है, ना ही मैं कल्टीवेशन में ठीक हूँ और ना ही किसी और चीज में, टैलेंट नाम की कोई चीज भी नहीं है मुझ में, तो फिर बताओ एक ऐसा राज जिसके बारे में दुनिया को भी नहीं पता लेकिन मुझे पता है, अब ये चीज इस लड़के को कैसे समझाऊं। फिर क्या, उस लड़के को इतना गुस्से में देखता वो देखकर अपना एमसी बोलता कि यार देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, लेकिन मैं क्लियर कर सकता हूँ, समझे। बस तुम्हें करना यह है कि गुस्सा मत हो, हम बात करें
करेंगे, हम धीरे धीरे बात करेंगे, माँ कसम जान ना ही लेना है और ना ही देना है। सीन चेंज होता है लड़की की ओर, जो कि अपने स्वord को निकालते हुए धीरे धीरे कर अपने एमसी की ओर बढ़े जा रही थी। तभी एक स्लेश करती है जिससे अपने एमसी का गर्दन पूरे का पूरे तरीके से उड़ जाता है। और ये चीज देखकर अपने एमसी भी पूरे के पूरी तरीके से चौंका पड़ा था कि नहीं नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहां पर हमें लिटरली में एक पेड़ को दिखाया जाता है जिससे पानी की बूंदें टपाक से करके जमीन पर गिरती है। और अपने एमसी का हाल तो देखो, वो जिंदा था, नहीं मरा था, लेकिन साला बहुत ही ज्यादा डरा पड़ा था। तभी अचानक से चौंकते हुए बोलता कि एक मिनट, मैं जिंदा हूँ पर कैसे? मैं तो मर गया था ना, इस लड़की ने मुझे मार डाला था, यानी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। मतलब समझे, ये सारा का सारा कांड एक इल्यूजन था, या फिर ये बोलो कि इस लड़की की दी हुई वार्निंग। उधर लड़की भी बहुत ही स्पीड से अपने एमसी के पास आते हुए बोलते कि एक बात बताओ, आखिर ये चीजें तुम्हें कैसे मालूम, और अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। एमसी भी लाइक नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की को समझाना होगा। तभी बोलता है कि ओ तो ये बात है, तुम ये पूछ रहे हो कि मुझे ये सारी के सारी चीजें कैसे मालूम। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बल्कि ये बोलोगे थर्ड प्रिंस हूँ, समझे। और तुम बात भी तो उसी की कर रही हो जो कि मेरा बाप है, तो फिर तुम ही बताओ मैं अपने बाप के बारे में कैसे नहीं जानूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे भी अपने बाप को लेकर तुमसे एक सवाल पूछना था। चलो बताओ, एक थर्ड प्रिंस होने के नाते तो मुझे ये सारी बातें पता है, लेकिन 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 सोर्स सेक्ट वालों को ये बात कैसे पता? इतनी टॉप सीक्रेट बात अगर तुम्हें कैसे पता? और इतना बोलने के साथ ही अचानक से हमें बादलों का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली में घर से जा रहे थे। लड़की बोलती है कि क्या मतलब, आखिर तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि गजब, लगता है कि मेरा प्लान काम कर गया, मुझे इस लड़की को और भी प्रेशराइज करना चाहिए। तभी बोलता है कि क्या मतलब, बल्कि ये पूछोगे क्या नहीं मतलब, तुम तो ये बात जानते ही होगी ना कि पब्लिक मैटर में जो ग्रेट यान एम्पायर है, ये लगभग 1300 वर्षों से अधिक समय से खड़ा है। और यहाँ तक सोर्स सेक्ट का स्थापना भी बिल्कुल इसी के साथ किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, जितने भी सेक्ट थे, जितने भी सेक्ट के सारे मास्टर थे, वो एक ने एक बार इस ग्रेट यान डायनेस्टी के टीचर रह चुके हैं। और अभी का जो क्राउन प्रिंस है, वो प्रेजेंट वाले सेक्ट मास्टर का ऑलरेडी डिसाइपल भी है। यानी कि ये पूरी की पूरी डायनेस्टी और ये सोर्स सेक्ट दिखते तो अलग अलग है, लेकिन अगर सच बोलूं ना तो एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो फिर तुम बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे किडनैप करने के बाद मेरे पिता तुम्हारी बात मानेंगे? और ऊपर से मैं तो ठहरे एक नल्ला थर्ड प्रिंस, समझे, जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़की भी मन ही मन सोचे जा रहे थे कि क्या ये लड़का बोल तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि लड़का जब से जागा है ना, कुछ ज्यादा अलग पर्सन लग रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार पहले तो तुम इस तलवार को हटाओ, वरना मैं घंटा भी कुछ नहीं बोलने वाला। जहां पर बात करें लड़की की, तो वो अभी तक लिटरली में अपने एमसी के प्रेजेंस को देखकर पूरी के पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि हाँ ये लड़का बदला तो जरूर लग रहा है, लेकिन मैं भी देखना चाहूंगी कि आखिर ये बंदा मुझसे छुपाना क्या चाहता है। और हाँ बिल्कुल, इतना सोचने के बाद वो जो लड़की थी ना, वो अपने स्वord को फुल स्टाइल मारते हुए अपने मैन के अंदर डाल लेती है। जिसको इस तरह से स्टाइल मारता है वो देखकर अपने एमसी भी फुल खुश कि ओ माय गॉड, क्या था ये, मतलब मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और ये सुनकर वो जो लड़की थी ना, वो भी अपने एमसी की क्यूरियोसिटी को देखकर अपनी स्वord को बाहर निकालकर फिर से स्टाइल मारते हुए अपने मैन के अंदर डाल लेती है। एमसी भी लाइक कूल, ये हुई ना बात, साला ये तो फिर से जबरदस्त लगा। पर एक मिनट, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम उस डंडे को क्यों उठा रही हो? हाँ, लेकिन क्या, जैसे अपने एमसी को कुछ समझ आता तभी अचानक से उस लकड़ी से अपने एमसी को ढम से करके सर पे पड़ती है। लड़की बोलती है कि गुड, अब तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे, जो कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। नाइस। जहां पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर की, तो वो भी लकड़ी से पीटने के बाद धीरे धीरे कर फाइनली बेहोश हो जाता है। अब बात है थोड़ी देर बाद एक गुफा पर, और ये गुफा सच्ची में असल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, और अंदर में अपने एमसी बेहोश पड़ा हुआ था। और अचानक से उठ जाता है और अपने माथे को धरते हुए बोलता है कि बाप रे साला, मेरा सर फिर से दर्द करने लगा। और ये सारी की सारी चीजें इस कमीनी के चक्कर में हो रही है। पर वो सब छोड़ो, हौसला कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है और मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड भी लग रही है। और ये लड़की, नहीं बताओ आखिर क्या जरूरत है मुझे उस डंडे से मारने की? और जरा देखो तो, मुझे मारकर, मुझे बेहोश कर ये लड़की, ये महारानी यहाँ पर मस्त आराम से कल्टीवेट किए जा रही है। और ये क्या, साला मुझे मारने वाले डंडे को भी साथ में लेकर घूम रही है। गजब, मानना पड़ेगा ये पागल ही है, पागल तो है, बिल्कुल पागल है ये। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो भी मस्त आराम से अपने सिस्टम को खोलकर कुछ उसके अंदर में देखे जा रहा था। तभी सोचता है कि एक मिनट, अचानक से मुझे ऐसे को लग रहा है कि कहानी की महचूदी पड़ी है। अगर सच्ची में स्टोरी के हिसाब से चलूं ना, तो थर्ड प्रिंस यानी कि मैं किडनैप होने के बाद मैं लिटरली में बहुत बार मरने से बचता हूँ। और ये सारा का सारा चक्कर इस लड़के के चक्कर में होएगा। हर समय मुझे मारेगी, जब देखो तब मुझे टॉर्चर करेगी, इनफैक्ट ये बोलेगी मुझे कुत्ते की तरह रखेगी। लेकिन अब मैं जबकि गेम के अंदर हूँ, तो ये काम तुम्हें घंटा भी नहीं होने दूंगा। और बोलता कि अरे सुन, मेरी बातों को ध्यान से सुन, तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन बता देता हूँ, स्टोरी जैसे चल रही ना उसको चलने दे, बिगाड़ मत, समझी। जहाँ पर वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर फुल टू कंफ्यूज थी कि स्टोरी और मैं क्या
बिगाड़ूंगी। वो बोलता है कि यार यार पागल लड़की वो सब छोड़, और पहले ये बता कि मैं अभी क्या करूँ। साला मेरे कपड़े भीगे पड़े और मुझे कुछ ज्यादा ठंड लग रही है। आग, मुझे आग चाहिए, आग दे आग, चल जल्दी कर आग ला। क्या कहा? आग? लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। हाँ तो फिर अपना क्यूआई का इस्तेमाल करना। क्या हुआ, नहीं समझी? क्यूआई क्यूआई क्यूआई, अरे यार स्पिरिचुअल एनर्जी। देख बहुत सारे कल्टिवेटर होते हैं ना जो अपनी क्यूआई का इस्तेमाल कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर फायर को जलाता है। हाँ मैं वही चाहता हूँ, मैं वही चाहता हूँ कि तुम भी अपनी क्यूआई को इस्तेमाल कर फायर को यहाँ पर जला, ताकि मैं ठंड से बच सकूं। और ये बोलकर अपना मेन कैरेक्टर भी उस लड़के को देखते हुए मन ही मन सोचता है। हालांकि जितना मैं इस गेम के बारे में जानता हूँ ना, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया कि कोई भी बंदा अपनी क्यूआई की हेल्प से लिटरली में एक फायर को क्रिएट करता है। लेकिन ये लड़की ठहरी उच्च लेवल की कल्टिवेटर है, जिसके लिए काम बड़ी ही आसान है। तभी हमें लड़के को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में कुछ तो ट्राई करते हुए बोलते कि इधर देखो, कहीं तुम इसके बारे में तो नहीं बोल रहे थे ना। लेकिन क्या एमसी का क्या, वो तो उस लड़के को इस तरह से करता है वो देख कर पूरे का पूरे तरीके से छोका पड़ा था। इधर लड़के भी उस चीज को अपने एमसी को देते हुए बोलते कि सुनो, तुमने बोला था ना कि क्यूआई का इस्तेमाल कर आग बनाओ, लेकिन मुझसे आग नहीं बना, बल्कि ये बोले कि मुझसे ये आइस बना। और वैसे भी मेरा क्यूआई का एट्रीब्यूट आइस टाइप का है, समझे? एमसी बोलता है तेरी माँ का, तो फिर मैं इसका क्या करूं? मुझे चाहिए आग, आग, माँ का भोसड़ा। लेकिन लड़की का क्या, वो तो अपने एमसी की बातों को सुनकर साला पूरा का पूरा इग्नोर मार देती है। और ये देखकर अपने एमसी भी पूरी के पूरी तरीके से सटक जाती है। तभी बोलता है कि धात तेरी की, नहीं नहीं साला बहुत ही बुरा हुआ, मुझे अचानक से कमजोरी फील हो रही है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। क्या हो रहा है मुझे? बहुत ही ज्यादा कमजोरी फील हो रही है। और ये बोलकर हाँ बिल्कुल उस लड़के का अरमानों में गिरकर अपना जो एमसी था ना साला पूरे के पूरे तरीके से बेहोश हो जाता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड वो लड़की भी मस्त आराम से बस खड़े होकर देखे जा रही थी। और जरा बाहर तो देखो साला बहुत ही जोरों शोरों से बारिश भी हो रही थी। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर वो जो लड़की थी ना वो भी अपने एमसी के शरीर पर पानी डालकर उसको फाइनली उठा देती है। लेकिन अगर बात करें अपने एमसी की तो हाँ बिल्कुल वो अभी तक लिटरली में अनकॉन्शियस ही था। तभी कुछ तो पिलाती है जिसको पीते हुए अपने एमसी भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि आखिर ये है क्या, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। और क्या सच में मैं अभी तक जिंदा हूँ? ओह तो इसका मतलब ये लड़की थी जिसने मुझे बचाया। लेकिन क्या नहीं रुकती, वो जो लड़की थी ना वो जबरदस्ती उस चीज को अपने एमसी को पिलाया जा रहा था यार, पिलाया जा रहा था। जिससे ये होता है कि पीते हुए अपने एमसी भी साला पूरे के पूरे तरीके से अकबका जाता है। और खांसे भी जा रहा था कि यार क्या था ये, आखिर तुमने मेरे मुंह में डाला क्या? और जैसा ही गौर से देखता है ना तो साला सामने का नजारा देखकर पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ा सांप था। जहां पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता जो कि सांप की ओर बढ़े जा रहे थे। और अगर बात करें सांप की तो वो भी उस लड़की को अपनी ओर आता हुआ देख असल पूरे के पूरे तरीके से डरा पड़ा था। और उस सांप के गोल्डन होंठ से कुछ तो निकले जा रहा था जिसको वो लड़की भी फाइनली कलेक्ट कर रही थी। तभी बात करें अपने एमजे की तो हाँ वो भी उस सांप को बहुत ही गौर से देखता है। और क्या पता चलता है एक बर्फ उस सांप के शरीर के आर पार हो चुके थे। और ये बर्फ काटे किसी और का नहीं बल्कि ये बोले किसी लड़की का था। सीन चेंज होता है लड़की की ओर जो कि गोल्डन होंठ से मटेरियल कलेक्ट करने के बाद आती है और अपने एमजी को बोलते कि ये लो इसको पियो। जिसकी बातों को सुनकर वो भी उस चीज को लेते हुए मन ही मन सोचता कि यो इसका मतलब ये है वो चीज जिसने मेरी जान बचाई। गजब। लेकिन मानना पड़ेगा ये लड़की तो सच्ची में बहुत ही ज्यादा दयालु निकली, मुझे बचाने के चक्कर में साला एक सांप का शिकार भी कर डाला। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से वहां पर लकड़ियों का ढेर लग जाता है, जिसको इस तरह से लकड़ी को लाता हुआ देखकर अपना एमसी भी चौंकते हुए मन ही मन सोचता है कि एक मिनट ये लकड़ी तो ले आई, लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि आखिर जलाएगी कैसे? इसके पास तो आज टाइप का क्यों आई है ना, तो फिर बताओ आग कहां से लागी है? फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सांप को धमकाए जा रहे थे, वो भी कैसे उसके जीप को धर कर कि साले चल जल्दी कर और आग जला, समझा वरना मार डालूंगी। और ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाता है। और हाँ फाइनली आग जल जाती है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि एक मिनट ये सांप तो फ्लेम स्पिरिट पाइथन है ना, मां कसम साला गेम में तो कुछ ज्यादा ही अलग दिख रहा था, लेकिन जब सामने से देख रहा हूँ तब जाकर पता चलता है कि सांप कितना पावरफुल है, कितना डरावना है। पर अगर गलत नहीं हो तो जहां तक मैं जानता हूँ कि सांप को एक रेयर इलाइट फायर टाइप का मटेरियल बीस्ट माना जाता है, जिसके बढ़ोतरी के साथ साथ साला इसका समझदारी भी बढ़ता जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई इंसान इसको हराकर अपना पालतू बना पाया तब तो समझो मजा ही मजा है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सांप नहीं है, साला फ्यूचर में बाद में बदल कर यह सांप फ्लेम स्पिरिट फ्रूट ड्रैगन के रूप में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ तक कि अगर बात करें इसकी एसेंस की तो हर चीज में यूज होता है, पिल्स बोलो या फिर कोई ऑक्सिलरी इंग्रेडिएंट्स, समझे? यहाँ तक कि वो सारे के सारे पिल्स को लेने के बाद आदमी भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कल्टीवेशन भी कर सकता है। हर चीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, लिटरली में हर चीज की। कल्टीवेशन तो छोड़ो बल्कि ये बोले
बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। प्लस जब मैं गेम खेल रहा था ना तो इसी चीज को गेम के अंदर भी देखा था। इस चीज को हेहुआन पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक डिमोनिक पाथ का स्टोरी लाइन भी था। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपने पीछे कुछ तो नोटिस करता है, और जैसे ही देखता है ना तो सामने का नजारा देखकर ये भी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है, क्योंकि वो जो लड़की थी वो भी अपने कपड़े को उतारे जा रही थी। ये बोलता है कि यार पागल पागल हुआ यो क्या, आखिर तुम करने क्या चाहती हो, देख देख माँ कसम मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ समझी। और सोचता है कि नहीं यार आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर। लगता है कि उस मटेरियल को इसने भी पिया है, जो कि इसका इफेक्ट है। हाँ हो सकता है, तभी तो इसका दिमाग पगला गया और ये अपने कपड़े उतार रही है। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अपना जो एमसी सोच रहा था ना वो चीज तो घंटा भी नहीं था। वो लड़की अपने कपड़े को उतार कर अपने एमसी को क्रॉस करता है, वो डायरेक्ट उस सांप के पास चली जाती है और बोलती है कि साले चल जल्दी कर और फटाक से मेरे कपड़े को सुखा, समझा। जिसको देखने के बाद अपना एमसी का रिएक्शन ये था कि ओ माय गॉड बच गया यार बच गया, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तभी हमें उस सांप को दिखाया जाता है जो कि ना चाहते हुए उस लड़की के बातों को मानकर रोते हुए उस लड़की के कपड़े को सुखाया जा रहा था। एमसी सोचता है कि ओ तो इसका मतलब ये बात है, ये लड़की उस सांप के पास अपने कपड़े को सुखाने गई थी। नाइस गुड यार गुड नाइस आइडिया। अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो लड़की भी अपने कपड़े को सुखाने के बाद फाइनली मेडिटेट या फिर ये बोलो कि कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती है। और रही बात अपने मेन कैरेक्टर की तो वो भी अपने कपड़े को छूते हुए बोलता है कि एक मिनट मेरा कपड़ा भी तो भीगा पड़ा है और इसको सुखाना जरूरी है वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी मैं कल्टीवेटर थोड़ी ना हूँ। तभी दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर लिटरली में इतना हरामी था कि अपने पास वाले आग को छोड़कर लिटरली में अपने कपड़े को उठाकर यहाँ तक कि अपना मुंह को उठाकर डायरेक्ट उस सांप के पास पहुंच जाता है। जिसको अपने पास आता वो देखकर वो सांप भी अपने एमसी को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है। जहां पर अपना एमसी भी उस सांप को डराने के लिए लड़की को इशारा करते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड देखो पीछे देख रहे हो ना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो माँ कसम मैं जाकर उस लड़के को भड़का दूंगा, उसके बाद वो लड़की तुम्हारी कह के ले लेगी। और ये सुनकर हाँ बिल्कुल वो सांप डर जाता है और ना चाहते हुए भी फाइनली अपने एमसी की बातें माननी पड़ती है। जिसको इस तरह से आग उगलता हुआ देखकर अपना एमसी भी खुश होते हुए मन मन सोचता है कि गुड यार गुड, तुम तो कुछ ज्यादा प्यारे सांप हो, बस इसी तरह से मेरे कपड़े को सुखा दो और अगर मर भी गए ना तो मुझे घंटा भी चिंता नहीं है। तभी अचानक से कुछ तो होता है और वो सांप साला पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाता है और हाँ अपने एमसी के और कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के एक पावरफुल अटैक को कर देता है। जिसको अपनी और इतनी तेजी से आता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। और यहीं पर मोमेंट चेंज हो जाता है। अचानक से एक स्लेश आती है और उस सांप की जीप को काट देती है, जिससे वो सांप फिर से अटैक ना कर पाए। और वो जो आग था ना जो कि अपने एमसी को लगने वाले थे उससे उसको बचाने के लिए ये भी आगे आ जाती है और फाइनली अपने एमसी को बचा भी लेती है। और हाँ बिल्कुल उस सांप के ऊपर कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक पावरफुल अटैक को भी कर देती है, जिससे वो अटैक लगता है और सांप का सर कटने के बाद धम से करके जमीन पर गिर जाता है। अब बात है उसी लड़की की ओर जो कि अपने एमसी की ओर घूरते हुए बोले जा रहे थे कि कहीं तू पागल तो नहीं हो गया ना, नहीं पता आखिर तू करने क्या चाहता था। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरा डर जाता है, लेकिन क्या साला कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पता था कि ये जो सारी की सारी गलती हुई ना ये सिर्फ इसी की थी। तभी सोचता कि एक मिनट गेम की स्टोरी लाइन के हिसाब से ये लड़की मुझे किडनैप कर लेती है और जब रास्ते में चलने के बारी आती है ना तो सफर के दौरान मेरी लिटरली में 2 बार मौत होती है, कभी पानी में डूबकर तो कभी पहाड़ से गिरकर। और यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब मैं रास्ते में चल रहा था ना तो एक टहनी आकर मेरे मुंह में लगती है, जिसके चक्कर में मेरी मौत हो जाती है। हालांकि उस टाइम में गेम खेल रहा था लेकिन इस टाइम तो मैं गेम के अंदर हूँ। दोनों बार तो छोड़ो, अरे यार अगर एक बार भी मर गया ना तो मेरा पता कट जाएगा। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि मुझे अचानक से ऐसे क्यों फील हो रहा है जैसे कि कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। और ये सुनकर फुल एटीट्यूड में बोलता है कि लड़की मेरी बातों को ध्यान से सुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लड़की भी लाइक ठीक है बोलो तुम्हें क्या बोलना है। और ये सुनकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है कि क्या सच्ची में ये राजी हो गई, मतलब सच्ची में ये राजी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सारा चीज नाटक है। हाँ ये फिर से मुझे डंडे से मारकर मुझे बेहोश करना चाहती है। जहां पर ये सब कुछ सोचने के बाद अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि ठीक है सुनो मैं सिंपल बोलूंगा और ये बोलूंगा कि हम दोनों की ही लाइफ बहुत ही ज्यादा कीमती है समझे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरा बाप और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे जान से मारना चाहते हैं, यानी कि एट द एंड मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी प्रोटेक्शन करो, बदले में मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तो बोलो क्या बोलती हो, हाँ मंजूर है। और तुमने इस सांप को तो नोटिस कर ही लिया होगा, ये सांप तुम पर अटैक नहीं किया लेकिन जैसे ही मैं इसके पास गया मुझ पर तुरंत अटैक कर दिया। ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लगता तुम्हें? इसलिए बोलता हूँ मेरा जिंदा रहना तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारा खुद का जिंदा रहना। जरा सोचो, गौर से सोचो, अगर मैं यहाँ पर मर गया ना तो फिर तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे प्लान का क्या होगा? तुम किसको लेकर मेरे पिताजी को धमकाओगे? मेरे मरे हुए शरीर को लेकर? नहीं, कोई भी काम नहीं करने वाला। तभी लड़की भी अपने एमसी से बोलते कि हाँ तुम्हारी बातों को तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गई, लेकिन तुम क्या बता सकते हो कि आखिर तुम मेरी प्रोटेक्शन कैसे करोगे? और वैसे तो तुम कोई कल्टीवेटर भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई क्यूआई है, तो आखिर प्रोटेक्शन करोगे कैसे? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाता है और उस लड़की को देखते हुए मन ही मन सोचा जा रहा था कि हाँ बात तो
इसने भी बिल्कुल सही बोली है। बिना कल्टीवेशन और बिना क्यूआई के एक इंसान कचरे के अलावा कुछ भी नहीं होता। और समझाते हुए बोलता कि बस इतनी सी बात। अरे यार, लगता है कि तुम मेरी बातों को घंटा भी नहीं समझी। देखो, मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें कोऑपरेट करूंगा, और वैसे भी तो तुम पावरफुल हो ही ना, तो फिर बताओ मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करने की क्या जरूरत। मैं अलग काम कर दूंगा, जैसे कि मैप देखना, इस पूरे के पूरे जंगल से मैप देकर तुम्हें निकालना, समझी। ये तो मेरा मतलब। और चलो ये बताओ, अभी जहां पर हम लोग हैं, यानी कि वांगजिंग माउंटेन रेंज, इसका मैप तो तुम्हारे पास होगा ही ना। और वही होता है, उस लड़की से मैप को लेकर फाइनली अपने सिस्टम के अंदर वाले मैप से कंपेयर किया जा रहा था कि क्या ये मैप सच्ची में अलग तो नहीं है ना। लेकिन नहीं था, साला दोनों के दोनों मैप बिल्कुल सेम थे। एमसी सोचता कि गुड, इतना कुछ देखने के बाद मुझे फाइनली कुछ तो समझ में आ गया। लड़की सुनो, ये जगह दिख रहा है ना, ये जगह जहाँ पर है वहाँ पर एक गुफा है। जब मैं बच्चा था तो मेरे भाइयों के साथ मेरा बाप अक्सर इस जगह पर घुमाने के लिए हम सबको लाया करता था। अगर हम लोग एक बार इस जगह पर पहुंच जाएंगे ना, तब समझ जाओ यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ तक कि हम दोनों के लिए यहाँ पर जिंदगी जीना भी आसान हो जाएगा। लड़की बोलती है तो फिर तुम्हारे बाप का क्या वो तुम्हारा पता वहाँ पर नहीं लगा लेंगे। अरे नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें तो लग ही रहा होगा ना कि ये सारा का सारा कांड मैं अपने प्लान के हिसाब से तुम्हें धोखा देने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, चिंता मत करो। इनफेक्ट ये बोलो कि मैं भी तो अपने बाप से दूर भागना चाहता हूँ। और कहते हैं ना कि सबसे सेफ वही जगह होता है जहाँ पर लोग अक्सर हर रोज वहाँ पर जाया करते हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो लड़की भी अपने एमसी से मैप को लेते हुए बोलती कि ठीक है, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलती हूँ। और ये सुनकर अपना एमसी भी खुश था। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, बारिश हो रही थी, साला बहुत ही जोरों शोरों से धुआंधार बारिश हो रही थी, और ये दोनों के दोनों चले जा रहे थे। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ, वो भी इतनी देरी तक चलने के बाद घंटा भी नहीं चल पा रहा था, इसीलिए तो लकड़ी का सहारा लेकर वो भी उस लड़की के पीछे चले जा रहा था। और बोलता है कि मैडम बताओ बताओ तो यार, और कितना दूर है हा? लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं देती। इनफेक्ट ये बोले कि अपने एमसी को पूरा का पूरा इग्नोर मार देती है और चले जा रहे थे। जहाँ पर अपना एमसी उसके पीछे पीछे चलते हुए पूछे जा रहा था कि बताओ तो यार, और कितना दूर है। अब बातें 1 घंटे बाद, जहाँ पर अपने एमसी को घंटा भी कोई जवाब नहीं मिलता, तभी अचानक से फुल गुस्से में लकड़ी को फेंकते हुए बोलता है इसकी माँ का ये क्या बात छोड़ी है। लिटरली मैं 1 घंटे से चला जा रहा हूँ जब इस लड़की से पूछता हूँ कि बताओ कहाँ पर है हम लोग, लेकिन नहीं, ये तो साला अलग ही घमंड में। तो हर माई के अगर तुझे रास्ता नहीं पता तो फिर ऐसा क्यों प्रिटेंड करती है जैसा कि तुझे सब कुछ पता है। चुपचाप से बोल क्यों नहीं देती कि तुझे रास्ता देखना नहीं आता। मैं मदद करता ना यार, सुबह से चलाई जा रही है। और सच्ची में अपने एमसी ने जो कुछ भी बोला ना वो बिल्कुल सही था। साला इस लड़की को रास्ता देखना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसीलिए तो बिल्कुल शांत थी। एमसी सोचता कि यार मादर चोद, क्या बेवकूफ लड़की है यार। नहीं, गलती मेरी है एक ऐसी लड़की पर भरोसा करना जिसको लिटरली में सर फोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता, और अगर कुछ बोल दोगे तो गुस्सा लगने पर जमा देगी और कर ही क्या सकती है। तभी बोलता कि एक काम करो, मैं तुम्हें रास्ता खोजने में मदद करता हूँ, सबसे पहले तुम मेरी हेल्प करो, मुझे ऊपर उठाओ ताकि मैं अच्छे से इस जगह का मुआयना कर सकूं, समझे। और ये सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है और अपने एमसी की हेल्प करने के लिए तैयार थे कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और कुछ तो करती है जिससे होता ही है कि वहां पर एनर्जी से बने एक बहुत ही बड़ा सेंसेशन पैदा होता है, जिसको फील करता हुआ अपने एमसी के तो पूरी के पूरी तरीके से फटी पड़ी थी। यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है। और वो डर ही रहा था, तभी अचानक से लड़की भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते कि देखो ठीक है ना, मुझे लगता है कि इतनी हाइट बिल्कुल सही है। और अब जाकर पता चलता कि एक्चुअली में हुआ क्या था। वो लड़की अपने पावर का यूज कर अपने एमसी सहित आसमान में पूरी के पूरी तरीके से उड़ गई थी और बोलती है कि देखो, गौर से देखो, अच्छे से देखो, समझ गए ना, क्योंकि ये चीज मैं बार बार नहीं करने वाली। वो भी डरते हुए बोलता है कि हाँ 1 मिनट रुको, देखने दो। और फाइनली अपने मैप को निकाल लेता है कि हाँ एक बार अपने लोकेशन को अच्छे से जान जाओ ना, तब पता चलेगा कि आगे एक्चुअली में करना क्या है। समझ गया, वो रहा तियानमेन माउंटेन जहाँ पर हमें जाना है। लड़की बोलती है कि क्या तुम जिस गुफा के बारे में बोल रहे थे वो उस पहाड़ के ऊपर है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, उसी पहाड़ के ऊपर है। और सोचता है कि वो गुफा सबके लिए विजिबल थोड़ी ना है, साला बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह है वो। अगर किसी को उस गुफा के अंदर जाना है तो बस पहाड़ से नीचे कूदना पड़ेगा, यानी कि कूदते टाइम अगर फॉर्चून वैल्यू 80 से ऊपर रहा तो ठीक है, तुम गुफा में प्रवेश कर जाओगे। पर अगर सच बोलू ना तो मैं जिसका फॉर्चून वैल्यू 3 है, सच्ची में अगर 100 बार से ज्यादा भी कूद गया ना तो घंटा भी इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर बात करें इस लड़की की तो हाँ ये लड़की अंदर जा सकती है, लेकिन जब तक ये लड़की मेरे साथ रहेगी ना तब तो मैं इस गुफा के अंदर बड़ी आसानी से जा सकता हूँ। हाँ कम से कम इस चीज की उम्मीद तो है। और बोलता है कि चलो तुम तो देख लियो ना कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर चलो हमें उस तियानमेन पर्वत पे जाना है, समझे। लड़की भी लाइक ठीक है चलो चलते हैं। और ये बोलकर सच्ची में वहां से गायब हो जाती है। और जैसे ही गायब होती है ना तो वही उड़ने वाला जो सामान था वो भी वहां से अचानक से गायब हो जाता है। और ये चीज इसके बारे में अपने एमजी को अभी तक पता ही नहीं चला था कि वो जिसपे वो खड़ा था लड़के के गायब होने के साथ ही वो भी गायब हो गया था। और हाँ बहुत ही तेजी से गिरता है, लिटरली मतलब बहुत ही तेजी से गिरता हुआ चिल्लाए जा रहा था कि धोखा दे दिया, धोखा दे दिया यार, धोखा दे दिया, बचाओ 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 यार, बचाओ वरना सच में मैं मर जाऊंगा। और यही सेम चीज है जहां पर बात करें अपने लड़की की, तो भी अपने एमसी को इस तरह से बहुत ही तेजी से गिरता हुआ मस्त आराम से बस खड़े होकर देखी जा रही थी। लेकिन क्या लगता है मरने देगी? नहीं देगी। वो कुछ तो कर दिया और अपने एमसी को जमीन के ऊपर गिरने से पहले
पहले ही बचा लेती है और फटाक से उसके पास जाकर उसको गोद में लेकर जमीन पर लेट कर जाती है। और बचाने का जरा तरीका तो देखो, साला बहुत ही ज्यादा कैजुअल था। जहां पर बात करें इन दोनों की थी, दोनों के दोनों भी एक दूसरे को बड़ी ही गौर से देखे जा रहे थे और जमीन पर पटक भी देती है कि चल हट साले, तुझे क्या लगता है तू है कौन, बच गई ना तो अब चलो जल्दी करो मेरे पीछे आओ। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता कि पीछे आओ क्या मतलब है, क्या हम चल के तो नहीं जाने वाले है ना। हाँ तो फिर तुम्हें बताओ कैसे जाएंगे, क्या तुम्हारे पास सच में कोई रास्ता है क्या। अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम तो उड़ ही सकती हो ना, तो फिर चल के जाने की क्या जरूरत। और अगर वैसे भी पैदल जाए ना तो साला पहुंचने में 10 दिन तो लग ही जाएंगे। हाँ लग तो जाएंगे, लेकिन इस वक्त हम लोग उड़ नहीं सकते, समझे। एमसी बोलता है पर क्यों क्यों यार क्यों, आखिर तुम क्यों नहीं उड़ सकती। लड़की बोलती है कि देखो अभी जो थोड़ी देर पहले तुमने देखा था ना, उसको आइस क्लाउड स्टेप कहते हैं, जो कि मेरे कल्टीवेशन का एक मेथड है। हाँ तो उसमें मैं क्या करूँ। और पहले ये बता कि तुम मुझे नाम क्यों बता रही हो, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उड़ाकर ले जाओ, समझे। और ये सुनकर वो जो लड़की थी ना, वो भी अपने एमसी को बहुत ही गौर से घूरे जा रही थी। जिसको इस तरह से अपने आप को घूरता हुआ देखकर अपने एमसी भी डरते हुए बोलता है कि क्या हुआ यार, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। वो बताती है कि देखो बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हें उड़ाकर तो ले जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हवा का एक छोटा सा प्रेशर तुम्हारी बॉडी को पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। इधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी लड़की की बातों को सुनकर मन ही मन सोचे जा रहा था कि हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली है इस लड़की ने, साला इसके रफ्तार के साथ उड़ने का खतरा तो है, और ऊपर से मैं ठहरा नल्ला यानी कि बिना कल्टीवेशन वाला लुंडा, तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल सच बोल रही है। तभी अचानक से अपने मेन कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता कि 1 मिनट, हाँ अब याद आया, सुनो क्यों ना तुम मेरे लिए कंपेनियन ढूंढ देती हो ताकि उसके ऊपर बैठकर मैं अच्छे से सफर कर सकूं। तो बोलो क्या बोलती हो, है ना मस्त प्लान। हाँ लड़की भी लाइक हाँ एक नंबर प्लान। और ये सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा खुश और चली जाती है कि रुको 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं भी तुरंत आई। एमसी सोचता कि चलो यार ये लड़की जिंदगी में पहली बार मेरी बातों को बहुत ही जल्दी समझ पाई है। गुड 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 गुड। और अगर ये इसी तरह से मेरा ख्याल रखती रही ना तो मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। और वो सोच ही रहा था तभी अचानक से जंगल के बीच से लिटरली में ऐसा किसी के तो चिल्लाने की बहुत ही जोरों शोरों से आवाज आई जा रही थी, जिसको सुनने के बाद अपना एमसी भी पूरे तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। तभी रंबलिंग स्टार्ट हो जाती है और जंगल के सारे जानवर भागे जा रहे थे। एमसी सोचता है कि 1 मिनट, आखिर ये क्या बकचोदी है, आखिर ये दहाड़ थी किसकी जो एक ही बार में जंगल के सारे जानवरों को भागने में इस तरह से मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिर ये लड़के किस तरह के जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिर क्या इस बार अंदर से पिटने की आवाज आ रही थी और ये जो लड़की थी ना, ये बहुत ही जोरों शोरों से किसी को बहुत ही गंदे तरीके से पीट रही थी। ये बोलता है क्या हुआ, आवाज धीरे धीरे स्लो क्यों होती जा रही है। और अचानक से झाड़ियों में किसी को तो नोटिस करता है और जैसे झाड़ी हटती है ना तो ये था साला ये दोनों के दोनों थे। और अब जाकर पता चलता है कि एक्चुअली में चिल्लाने की आवाज किसकी आ रही थी। देखो गौर से देखो, और जानवर को तो देखो बहुत ही गंदे तरीके से पीटा था इसको। लड़की बोलती है कि ये लो ये रहा तुम्हारा जानवर, जैसा कि तुमने बोला था, अब तुम इस पर बैठकर कहीं पर भी जा सकते हो, समझे। और ये सुनकर अपने एमसी का रिएक्शन तो देखो, साला पूरे तरीके से चौंका पड़ा था। जानवर भी लाइक साले तेरी माँ का, तो इसका मतलब तू ही है वो कमीना जिसके गान मस्ती के चक्कर में मेरे पूरे के पूरे आराम की माँ चुट गई। और ये बीस्ट ये चीज मेन कैरेक्टर को नहीं बल्कि ये बोले कि अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन ही मन बोले जा रहा था, समझे। एमसी बोलता है कि यार पता नहीं क्यों, लेकिन इस जानवर को देखने के बाद मुझे ऐसे क्यों फील हो रहा है कि साला ये जानवर कोऑपरेटिव नहीं है। क्या कहा, कोऑपरेटिव नहीं है, लेकिन ये जानवर तो मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। और मानना पड़ेगा साला जानवर भी बहुत ही ज्यादा हरहामी था, लिटरली में लड़के के सामने बहुत ही ज्यादा क्यूट बनने की कोशिश किया जा रहा था। तभी वो भी डंडे को निकालते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, तुम्हें डर लग रहा है ना, इसको एक बार और सबक सिखा देती हूँ, फिर तुमसे गद्दारी करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और ये बोलकर हाँ बिल्कुल उस जानवर को फिर से मार दिया और इस बार बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से मारती है, जहाँ पर वो भी बस चिल्लाए जा रहा था और थोड़ी ना कुछ कर पाता। सीन चेंज होता है उसी मंदिर पे जहाँ पर पहले मार हुआ था, नहीं समझे, अपने लड़की ने सबको काट डाला था वही मंदिर। और यहाँ पर लिटरली में 2 लोग आए हुए थे जो कि मरे हुए लोगों को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। लड़का बोलता है कि गजब, थर्ड यंग मास्टर को जिसने भी किडनैप किया है ना वो सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या मतलब, कहीं तुम उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हो ना। नहीं बात वो नहीं है, लगता है कि तुम मेरी बातों को अच्छे से नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को मारने के लिए यहाँ पर कोई शॉर्ट तकने का यूज नहीं हुआ है, बल्कि ये बोले कि शॉर्ट स्लेस का यूज हुआ है, वो भी बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी स्लेस का। लड़की बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब कोई फॉर्मेशन तो नहीं ना। हाँ हो सकता है, लेकिन जरा देखो तो इन सारे के सारे बंदों को सिर्फ एक सिंगल से स्टैक से मार डाला, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, ये तो तुम भी कर सकते हो ना। वेल क्या बोलूं, जहां तक बात है इन बंदे लोगों की तो हाँ सिंगल स्टैक में काट सकता हूँ, लेकिन जो बुद्धा की मूर्ति कटा हुआ ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं काट सकता। यानी कि मेरे कहने का सिंपल मतलब ये है कि वो जो कोई भी है चलो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये चीज तो तुम्हें पता ही होगी ना कि जो सबसे बड़के वाले यंग मास्टर है वो तीसरे यंग मास्टर के कारण शाही राजधानी से जिंगजन शहर की ओर पहले ही भाग चुके हैं, इसलिए जाओ और पहले इसके बारे में रिपोर्ट करो। हो सकता है कि थर्ड यंग मास्टर को किडनैप करने वाला कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि ये बोल के ग्रैंड मास्टर बनने में कुछ ही दूर हो, या फिर हो सकता है कि ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर हो। समझी मेरे बोलने का क्या मतलब था। लड़की बोलती है तो फिर तुम्हारा क्या, तुम क्या करने वाले
वाले हो? ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस उसके पीछे जाऊंगा और ये देखना चाहता हूँ कि आखिर थर्ड यंग मास्टर को किडनैप करने के पीछे उसका मकसद क्या है। और अगर गौर से सोचूं ना तो कहीं ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, बल्कि आसपास ही होंगे। इसलिए जाओ, मैंने जो बोला बस वो करो और हाँ अपना ध्यान रखना। और ये बोलकर वो लड़का फाइनली बहुत ही स्पीड से अपने हीरो की ओर बढ़ जाता है। अब बातें हैं इधर अपने जानवर की ओर, जिसको बहुत ही गंदे तरीके से पड़ी थी और उसके ऊपर ये दोनों बैठे पड़े थे, या फिर ये बोले कि एक बैठा था और एक खड़ा था और ये जानवर रोते हुए चले जा रहा था। एमसी बोलता कि यार ये क्या बकचोदी है, अगर ये जानवर मुझे खाने की कोशिश करे तो तब क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा ना। साला बहुत ही ज्यादा खतरा इसके साथ चलने में। लड़की भी लायक चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना ये तुम पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करेगा। ठीक है, अब जब तुम इतना बोल ही रही हो तो मान लेता हूँ, लेकिन हाँ अनसेफ तो साला अभी भी फील हो रहा है मुझे। और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से अपने एमसी का दिल में लिटरली बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जिसको इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर उधर लड़की भी चौंकते हुए बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है। एमसी सोचता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता इस गेम के रिकॉर्ड के बारे में मुझे इतना तो पता है कि साला इस यंग मास्टर का शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर है और इतनी कमजोर बॉडी के ऊपर ये बीमारी, ये मैं कहाँ फंस गया। और ये सोचकर जैसे ही अपना एमसी जमीन पर गिरने ही वाला था तभी अचानक से अपनी जो लड़की थी ना वो अपने एमसी को जमीन पर गिरने से पहले ही बचा लेती है। अब बात है थोड़ी देर बाद, बल्कि ये बोले साला बहुत देर बाद मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है और वो पूरा का पूरा चौका पड़ा था। और जैसा ही उठता है ना तो उसको उठता हुआ देखकर लड़की बोलती कि ओ तो फाइनली तुम उठ ही गए, चलो अच्छी बात है। एमसी पूछता है कि क्या हुआ, तुम वहां पर क्यों बैठी हो और जरा ये भी बता दो कि आखिर में कितने समय से बेहोश था। वो बताती है कि तुम लगभग 4 दिनों से बेहोश थे। जहाँ पर वो भी उस लड़की की बातों को सुनकर सिस्टम को खोलते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि धत तेरे की, अब साला ये क्या बकचोदी है। मैंने इस गेम को इतने अच्छे तरीके से खेल रखा है, लेकिन इसके बारे में तो इस गेम में कहीं भी जिक्र नहीं है कि मैं लगभग 4 दिनों से बेहोश था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किसी बंदे ने मुझे लिटरली में जहर दे दिया हो, या फिर शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन को अवेकन भी कर लूं, जस्ट लाइक टू सोड एम्ब्रायो या फिर स्पिरिट बॉडी या फिर साला डिवाइन सोल बोल। और वो ये सब कुछ सोचकर खुश हो ही रहा था तभी हमें अपने लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपने एमसी के पीछे आ गई थी और बोलती कि साले इस तरह से पागलों की तरह हंसना बंद कर, समझा। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी पूरी तरीके से चौंक जाता है। तभी बताया जाता है कि जब भी कोई बंदा प्रिमोडियल ओरिजिन रियल में एंटर करता है ना तो इस दुनिया का मार्शल आर्ट उसके ब्लड को रिबर्थ होने की प्रिंसिपल देता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस पावर को मिलने के बाद उसकी पूरी की पूरी बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है और वो बंदा अगर चाह लेना तो साला किसी की बॉडी पर बहुत ही आसानी से कब्जा भी कर सकता है। और डर जाता है अपने एमसी लिटरली में सारी की सारी बातों को सोचने के बाद डर जाता है कि नहीं 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 यार नहीं, कहीं ये सिस्टम लिटरली में मेरी बॉडी पर कब्जा तो नहीं कर लिया ना। हाँ मैं नहीं चाहता, अरे यार मैं तो इस दुनिया में साला पहली बार आया हूँ ना, और बाहर कैसा निकलना वो भी मुझे नहीं पता, और साला यहाँ आने के साथ ही ये सिस्टम मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है क्या। और जरा उसके पीछे वाली लड़की को तो देखो, वो तो साला पूरे के पूरे तरीके से गुस्से में थी क्योंकि अपना जो एमसी था ना उसके बातों पर साला घंटा भी ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि अपना एमसी अपने ही सोच में अलग मगन में था। लड़की बोलती है कि बच्चे पहले ये बताओ क्या तुम सच्ची में थर्ड प्रिंस हो ना, मुझे तो नहीं लगता मेन कैरेक्टर क्या थर्ड प्रिंस, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और पहले ये बताओ आखिर मैं थर्ड प्रिंस नहीं हूँ तो फिर कौन है। पता नहीं क्यों लेकिन इतना तो बता सकते हो कि तुम थर्ड प्रिंस तो बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम चैंपियन तो बिल्कुल भी नहीं हो। एमसी सोचता है कि सही बात, इसने बिल्कुल सही बात बोली, मैं चैंपियन तो नहीं हूँ बल्कि ये बोले कि मैं तो साला इस दुनिया का ही नहीं हूँ। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इस लड़के को कैसे समझाऊं, क्या मुझे सच्ची में सच बता देना चाहिए। नहीं मुझे तो नहीं लगता। और ये बोलकर घूर जाता है। तभी अपना जो एमजे था ना जानवर के पास जाता है और उसके पास रखे हुए बैग से एक बोतल निकालता है और साला गुड़गुड़ करके पीने लगता है। फिर क्या उसको पीने के बाद फुल जोश में बोलता है कि मैडम पहले ये बताओ इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं लिटरली में चैंपियन हूँ भी या फिर नहीं, क्या सच्ची में ये बात तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है। मुझे तो नहीं लगता। जहाँ पर बात करें उस लड़की की तो हाँ अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरी की पूरी तरीके से कंफ्यूज थी और बोलती है कि हाँ इस बात से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हें कल्टीवेशन क्यों नहीं समझ में आता। देखो बात दरअसल ये है कि मैं अपनी मेमोरी का बहुत सारा हिस्सा भूल चुका हूँ और जब तक वो हिस्सा मुझे याद नहीं आता तो मुझे भी नहीं पता कि मैं सच्ची में कल्टीवेशन कर भी सकता हूँ या फिर नहीं। समझिए समझ गए। लेकिन भूलने के बाद भी तुम्हें उस गुफा के बारे में पता है। गजब। हाँ बोल सकते हो, थोड़ा थोड़ा याद था इसलिए बता दिया था, नेचुरली टाइप का। तो फिर ये बताओ जब तुम्हारी याद सच्ची में इतनी अच्छी नहीं है तो शॉर्ट साइड के मैटर के बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे पता। और ये सुनकर अपना एमसी भी चौंक जाता है कि क्या क्या बोली तुमने। यार देखो अगर तुम्हें सच्ची में मुझ पर भरोसा करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो मत करो, लेकिन प्लीज मेरी याददाश्त का मजाक तो मत उड़ाओ। अब मुझे शॉर्ट साइड के मैटर के बारे में थोड़ा मोड़ा कुछ पता है तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उधर लड़की भी अपने एमसी की बातों को सुनकर फाइनली अपने डंडे को भी बाहर निकाल लेते कि क्या कहा तुमने, तुम क्या कर सकते हो और तुम्हें नहीं पता। अरे यार सच्ची में माँ का सब मुझे नहीं पता, सच बोल रहा हूँ मैं। और वैसे भी तुम शॉर्ट साइड के डिस्ट्रक्शन को रोकना चाहती हो ना तो प्लीज अपना माइंड बिल्कुल भी मत बदलना वरना मैं तुम्हारी घंटा भी हेल्प नहीं कर सकता। और ये सुनकर वो लड़की भी सच्ची में शांत हो जाती है।
है। लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, साला पूरा का पूरा जमीन अचानक से हिलने लगता है और ये देखकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे बंद है। इनफेक्ट ये बोले कि वो जानवर भी पूरे तरीके से हिला पड़ा था, जहाँ पर एमसी भी उस जानवर को धरते हुए बोलता है कि बाप रे ये क्या हो रहा है, साला कोई भूकंप है क्या। लड़की भी लाइक नहीं, ये भूकंप नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है। और हाँ, कोई तो था जो कि सच्ची में यार साला बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लड़की बोलती है कि लो फाइनली आ गया, और ये सुनकर अपना एमसी बोलता है कि कौन आ गया। अरे यार कौन आ गया। तभी दिखाया जाता है कि वो आने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ा जायंट स्नेक थी, जिसके सामने ये तीनों के तीनों तो सच्ची में साला बहुत ही ज्यादा छोटे लग रहे थे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसकी माँ का यह तो साला 7 लाइफ पाइथन है ना, रुको एक मिनट, उसके ऊपर पाइथन है ना, रुको एक मिनट, उसके ऊपर लगे फूल को गिनने दो, 1 2 3 4 5 6 7। अरे यार ये तो सच्ची में 7 है, इसका मतलब ये सच्ची में 7 लाइफ पाइथन है। नामुमकिन एक 7 जीवन वाला अजगर अपनी त्वचा को त्याग सकता है और यहाँ तक कि 7 बार नए सिरे से प्रजनन भी कर सकता है। और अगर एक बार ये सारा का सारा काम हो गया ना, तब ये सांप बड़ी आसानी से एक ह्यूमन का भी फॉर्म ले लेगा। और अगर गलती से भी ये चीज हो गया, तभी सांप का कल्टीवेशन हम जैसे ह्यूमन रेस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सांप कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि फ्यूचर के फीमेल लीड्स में से एक है। पर समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। साला इसका स्टोरी लाइन तो कुछ और है ना। जहां तक मुझे पता है कि सांप का इंसानी रूप धारण करने के बाद यान डायनेस्टी के अंदर जाएगी और वहां पर लिटरली में एक बेद बन जाएगी, और इसी तरह से कर करके फाइनली गेम के प्रोटेगनिस्ट से मिलेगी, जो कि मैं नहीं हूँ। और यही तो साला सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, आखिर गड़बड़ हुई कहां पर। सांप को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, अरे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या अगर बात करें उस सांप की, तो हाँ, वो भी अपने टेल से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के अटैक को अपने एमसी की ओर कर देती है, जिसको अपनी ओर आता हुआ देखकर अपना एमसी तो साला पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था। और हाँ, जैसे ही वो अटैक अपने एमसी को लग पाते, उससे पहले ये लड़की आकर अपने एमसी को बचा लेती है कि साले पागल हो गया क्या, आखिर तू वहां पर खड़ा क्यों था। और वो इतना बोल ही रही थी, तभी अचानक से बोलने के बाद अपनी जो लड़की थी ना, वो अपने एमसी को धरती है और उठाकर फटाक से बहुत ही दूर फेंक देती है। लेकिन कहीं और नहीं फेंकी थी, बल्कि ये बोले कि उसे बिल्ले की ओर फेंकी थी, जहां पर हमें राइटर की तरफ से बताया जाता है कि जो बिल्ला था ना, ये बिल्ला लिटरली मसला इतना हरामी था कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके निकलने से पहले ही अपना एमसी आकर इसे टकरा हो गया था। लड़की बोलती है कि बिल्ले मेरी बातों को ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस बच्चे को बचाना है, समझे। और अगर नहीं हो पाए ना, तो फिर देखना मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी और वहीं पर मार डालूंगी। और ये सुनकर उधर उस बिल्ले की भी पूरी के पूरी तरीके से फट जाती है। जहां पर बात करें लड़की की, तो भी एक आई से बनी हुई चीज को अपने एमसी को देते हुए बोलते कि ये लो, तुम इसको अपने पास रखो, और एक बात याद रखना, जैसा ये चीज स्ट्रेंज मूवमेंट करे ना, इसको फटाक से तोड़ देना। एमसी भी लाइक क्या बोला तूने, मैं कुछ समझा नहीं, और पहले ये बताओ कि तुम कहां पर जा रही हो। सीन चेंज होता है लड़के की ओर, जो कि चली गई थी। इनफैक्ट ये बोले कि सांप से फाइट करने के लिए फाइनली तैयार थी, और फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर लड़की भी एक अटैक को करते हुए बोलती है कि ये ले मर। लेकिन सांप भी थोड़ी ना चुप बैठता, वो भी उसके अटैक को काउंटर करने के लिए एक अटैक को कर देती है। अब बात है अपने बिल्ले की ओर, जहां पर अटैक के इम्पैक्ट के कारण सारा का सारा असर इसको बुझा रहा था और फुल शिद्दत से अपने एमसी को भी बचाया जा रहा था। इधर मेन कैरेक्टर भी चिल्लाते हुए लड़की से बोलता है कि मैं जुआंटियन पिक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी से वहां पर आ जाना, समझी। लड़की भी लाइक कोई जरूरत नहीं है। अब यार क्या जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है, लगता है तो मेरी बातों को अच्छे से नहीं सुनी। मैं कह रहा हूँ कि मैं जुआंटियन पिक पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसको इस तरह से फिक्र करता हुआ देखकर लड़की भी एक पल के लिए स्टन हो जाती है और फाइनली बोल देती है कि ठीक है, तुम मेरा वहीं पर इंतजार करना, और हाँ फिक्र मत करना, इस सांप को मारने के बाद मैं तुरंत लौटूंगी। तभी हमें सांप की होशियारी को दिखाया जाता है। वो उस लड़की पर अटैक को न कर बल्कि ये बोलो बहुत ही पावरफुल अटैक को अपने एमसी को कर देती है। और ये देखकर अपने एमसी का चौका वो शकल तो देखो, साला बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो बोलता है कि साले तेरी माँ का कुछ कर, अगर मैं मर गया ना, तो वो लड़की तुझे घंटा भी नहीं छोड़ेगी। और सच्ची में यही होता है। अपने एमसी को उस लड़की के बारे में बात बोलता हुआ सुनकर, या फिर ये बोलो कि देखकर, इस बिल्ले की भी पूरी के पूरी तरीके से फट जाती है, और न चाहते हुए उस हमले से अपने एमसी को बचाने के लिए लिटरली में उस हमले को डायरेक्ट अपने ऊपर हेड ऑन ले लेता है। और जरा रिएक्शन तो देखो, वो हमला सच्ची में बहुत ज्यादा पावरफुल था। लगने के साथ ही ये बिल्ला रोने लगता है, यार भाई जो चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा रहने तो इस बच्चे को बचाना पड़ेगा। तभी हमें उस सांप को दिखाया जाता है, जो कि अपने एमसी पर हमला करने के लिए बहुत ही स्पीड से अपने एमसी के बहुत ही करीब पहुंच जाता है। मेन कैरेक्टर गया यार गया, आप दे बचने वाला, लेकिन नहीं होता। साला अटैक घंटा भी नहीं होता है, क्योंकि उसका अटैक करने से पहले अपनी जो लड़की थी ना, उससे पहले अपनी लड़की धड़ाम से एक पावरफुल अटैक उस पर कर देती है। और जरा हमले का इम्पैक्ट तो देखो, सांप ढम से कर जमीन पर टकराता है। बिल्ला भी लाइक भाग भाई, भाग वरना ये मार डालेगी। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो भी ये सारा का सारा कांड देखने के बाद मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या ये लड़की सच्ची में चाहती थी कि मैं मर जाऊं।
हाँ? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिर ये सांप मुझे क्यों मारना चाहती थी। और इतना बोलने के साथ ही हमें उस सांप को दिखाया जाता जो कि कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक पावरफुल अटैक उस लड़के पर करने के लिए तैयार था। लेकिन लड़की भी थोड़ी ना चुप बैठती, वो भी अटैक को करने के लिए फाइनली अपने सूट को ऊपर उठा लेती है और बूम से अटैक को कर देती है, जहां पर लिटरली में यार बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इन सब मुसीबतों से बचने के लिए अपने बिल्ले को तो देखो, वो खुद की इनफैक्ट ये बोले कि अपने मेन कैरेक्टर की जान को बचाने के लिए सही में बहुत ही तेजी से भागे जा रहा था। एमसी सोचता है कि मिस रेन चाहे कुछ भी हो जाए बस मरना मत, क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था ज्वाइंट क्लिफ के ऊपर पहुंचाने का, और मुझे वहां पर पहुंचाए बिना तो तुम नहीं मर सकती, बिल्कुल भी नहीं मर सकती, समझी। अब बात है थोड़ी देर बाद जहां पर ये बिल्ला और अपना मेन कैरेक्टर दोनों के दोनों एकदम सेफ जगह पर पहुंच चुके थे। और रही बात अपने मेन कैरेक्टर की, तो वो भी सामने का नजारा देखकर पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि क्या ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। और अब जाकर पता चलता कि एक्चुअली में अपना एमसी चौका क्यों था, क्योंकि वो जिस पहाड़ के ऊपर जाना चाहता था ना, वो पहाड़ और उसका गुफा पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और ये सब अपना एमसी भी बस खड़े होकर गौर से देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था। समझ गया, इसका मतलब ये तो साला एक सोड इंटेंट है, यानी कि किसी बंदे ने सिर्फ एक ही सिंगल सोड स्ट्राइक से इस पूरे के पूरे दरवाजे को ही नष्ट कर दिया। पर सोचने की बात तो ये है कि ऐसी शक्ति का अस्तित्व वास्तव में अगर अस्तित्व में है तो क्या ग्रेट यानी इंपीरियल कोर्ट में उतरी युद्ध का देवता जो कि मेरे पिता के खिलाफ खड़ा है, क्या वो सच्चे में इस आदमी के सामने अपने आप को हंसी का पात्र नहीं समझेगा? हाँ? और रही सबसे इंपॉर्टेंट बात की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी सेना कितनी पावरफुल है। जब भी तुम्हारा सामना किसी ऐसे पावरफुल बंदे से होगा तब तुम देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तुम उसे हरा ही नहीं सकते तो बस खड़े होकर खुद के मौत का इंतजार ही तो कर सकते हो। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपने मेन कैरेक्टर के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। और इसकी ब्लीडिंग को देखकर साला इस बिल्ले की भी पूरी की पूरी तरीके से फटी पड़ी थी कि अरे यार क्या हुआ, मरना मत, प्लीज प्लीज मरना मत, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो वो लड़की मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बस एक छोटी मोटी सी ब्लीडिंग है। तभी अचानक से बूम से अपने बिल्ले के पीछे बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिसको देखने के बाद ये दोनों भी एक पल के लिए चौंके पड़े थे। और हाँ, जैसे धूल साफ होता है ना, तो ऊपर के साइड कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही स्नेक था। एमसी भी लाइक बाप रे, ये सांप का सच्ची में मुझ पर दोबारा से अटैक करेगा क्या? सीन चेंज होता है ऊपर के साइड, जहाँ पर हमें लिटरली में बहुत सारे शॉर्ट स्लेसेस को दिखाया जाता है। और वो स्लेस इतना पावरफुल था कि जैसे वो सांप को लगती है ना, तो सांप धम से करके जमीन पर गिर जाता है। और अपने आप को कुचलने से बचाने के लिए ये दोनों भी वहां से गायब। मेन कैरेक्टर क्या हुआ, क्या हुआ, कौन जीता? अब यार कहीं लड़की मर तो नहीं गई ना? लेकिन नहीं मारी थी, वो लड़की जिंदा थी। इनफैक्ट ये बोले कि उस मारे हुए सांप के ऊपर खड़ी थी। और जरा एटीट्यूड तो देखो, सांप को मारने के बाद वाला एटीट्यूड। तभी दिखाया जाता है कि सांप के ऊपर जो फ्लावर था ना, उसको भी अपने शॉर्ट का अटैक से काट देती है, जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर अपना एमसी भी चौंका पड़ा था और फटाक से बहुत ही स्पीड से दौड़ता उस फ्लावर को पकड़ लेता है। और मन ही मन सोचे जा रहा था कि ये लड़की सच्ची में कहीं पागल तो नहीं हो गई ना? हा? ये फूल कोई नॉर्मल सा फूल नहीं है, बल्कि ये बोले कि ये बियॉन्ड द प्राइज है। अगर इससे सच्ची में रिफाइन किया जाए ना, तब इससे गोल्डन पिल या फिर ये बोले कि ब्लड स्पिरिट रिवर्स पिल बनाया जा सकता है। जहां पर बात करूं ब्लड स्पिरिट रिवर्स पिल की, तो इससे बड़ी आसानी से कोई भी आदमी अपनी सोल या फिर ये बोले कि अपने बॉडी के हर तरीके के चोट को ठीक कर सकता है। और यहाँ तक इस फ्लावर का और भी बहुत ज्यादा यूजेस है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल के लिए तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। पर सोचने की बात तो ये है कि ये सांप जो कि आगे चलकर लड़के का रूप लेकर इस गेम के हीरोइन में से एक होने वाली थी, वो तो साला एक्चुअली में मर गई। इसका मतलब मैं क्या समझो, जैसे मैं इस गेम के अंदर आया, कहीं मेरे चक्कर में इस गेम की स्टोरी के पूरी तरीके से माँ बहन तो नहीं हो गई ना? और अगर सच्ची में ऐसा है तो इस गेम के बारे में मुझे जो भी नॉलेज है, इसका मतलब वो सब तो बेकार हो गया। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से उसका ध्यान ऊपर के सट जाता है। एक मिनट, ये क्या, ये लड़की आखिर करने के जाती है? तभी दिखाया जाता है कि वो जो लड़की थी ना, वो सांप से फाइट करने के चक्कर में पूरी तरीके से एकजॉस्ट हो चुकी थी और लड़खड़ाते हुए बेहोश होकर जमीन की ओर गिरने लगती है। और हाँ, जिसको इस तरह से गिरता हुआ देखकर अपना एमसी भी बहुत ही स्पीड से उस लड़की को दौड़ने लगता है और एट द एंड उस लड़की को धरकर बचा लेता है और चिल्लाए जा रहा था कि क्या हुआ अबे यार क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अब बात है थोड़ी देर बाद जहाँ पर फाइट हुई थी ना, वहाँ पर अचानक से दो लोगों की एंट्री होती है। और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि वही दोनों थे, आई मीन वही लड़का और लड़की जो कि अपने एमसी का पीछे किए जा रहे थे। लड़का बोलता है कि गजब, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ कि मैंने यंग मास्टर का पीछा अकेले नहीं किया। मेरा सोचना बिल्कुल सही था कि हाँ, तुम एक बार रिपोर्ट कर आ जाओ, फिर हम दोनों मिलकर इन लोगों का पीछा करेंगे। लड़की भी लाइक मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो 6 रिवोल्यूशन 7 लाइफ पाइथन है ना, जो कि ह्यूमन फॉर्म से सिर्फ एक कदम दूर थी, लेकिन देखो तो मर गई। जिसकी बातों को सुनकर बंदा बोलता है कि तो इसका मतलब तुम समझ ही गई ना, ऐसी फॉरबिडन बींग को मारने के लिए इस लेवल का सोर्ड आर्ट सिर्फ एक ही पर्सन के पास है। और वो पर्सन, हाँ बिल्कुल, वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि रेन किंगमो है, वो भी सोर्ड सेक्स से। क्या मतलब, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे थर्ड यंग मास्टर को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेन किंगमो है? यार देखो, मैं फिलहाल के लिए पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह के आतंक को देखने के बाद मुझे तो वही लगती है। सुनो, जितनी जल्दी हो सबसे बड़े वाले यंग मास्टर को इन्फॉर्म करो, समझे? और हाँ, इस जगह का लोकेशन भी बता देना। लड़की बोलती है क्या मतलब, हमने थर्ड यंग मास्टर को तो अभी तक ढूंढा भी नहीं है और आप बोल रहे हैं कि बड़के वाले को इन्फॉर्म कर दो। पर क्यों? बंदा बोलता है क्योंकि हमने
ऑलरेडी थर्ड यंग मास्टर को ढूंढ लिया। देखो जिसने थर्ड यंग मास्टर का अपहरण किया है ना, वो छिपने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इनफेक्ट ये बोले कि पूरा का पूरा सीधा जा रहा है। ध्यान से देखो, जरा गौर से सोचो, मैंने जो कुछ भी अभी तक बोला ना उसके बारे में जरा सोचो तो मुझे तो ये लगता है कि वो लोग कहीं और नहीं बल्कि तियानमेन माउंटेन के अंदर छुपना चाहते हैं। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि बिल्ले के ऊपर बैठकर लिटरली में अभी उस लड़की को जगाने की कोशिश किए जा रहा था। अब बात है थोड़ी देर बाद, या फिर ये बोले कि बहुत देर बाद, जहाँ पर अपनी लड़की की आंखें खोलती है और उसका पहला सवाल यही था कि बताओ आखिर वो गुफा कहाँ पर है। हाँ, एमसी बताता कि वो गुफा ज्वांटिन क्लिफ के नीचे है, समझे। तभी हमें दिखाया जाता कि इतना बोलने के साथ ही वो सारे के सारे बंदे फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे। और हाँ बिल्कुल, दोनों के दोनों सामने की गहराई को बड़ी अच्छे तरीके से नापे भी जा रहे थे। एमसी बोलता है कि सुनो ना, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगी पड़ी है, क्यों ना सफर से पहले तुम थोड़ी सी आराम कर लो। हाँ, लड़की भी लाइक कर तो लूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे बाप के आदमी यहाँ पर बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। और ये सुनकर अपना एमसी तो पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाता कि क्या क्या बोली तूने। और अपने बाप को याद करते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि नहीं 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 यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर उस बुढ़े को पता चल गया ना उसके बेटे की बॉडी पर मैंने कब्जा कर लिया तो नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन करूँ क्या, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी मेरे दिमाग में घंटा भी कोई आइडिया नहीं आ रहा, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ मैं। जहाँ पर बात करें लड़की की, तो वो भी अपने एमसी को इतना परेशान होता हुआ देखकर बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, समझ गए ना। एमसी भी लाइक क्या मतलब किसी को नहीं बताऊंगी, आखिर मैंने तुम्हें ऐसे क्या बता दिया। अच्छा वो सब छोड़ो और पहले ये बताओ अभी के करंट के हिसाब से क्या तुम्हारी बॉडी हवा में उड़ सकती है। हाँ उड़ सकती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी और कुछ नहीं। सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी उस लड़की की बातों को अभी तक दिमाग में सोचा ही जा रहा था। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ यार क्या करूँ। यहाँ पर रुका तो उसमें भी खतरा, यहाँ से चला जाऊंगा तो उसमें भी खतरा, और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़की ऑलरेडी इंजर्ड है। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी से छोटी ही चीज क्यों ना हो, लेकिन सोचना तो जरूर पड़ेगा। एक मिनट, हाँ आइडिया आइडिया। और ये बोलकर लड़की को बहुत ही गौर से घूरे जा रहा था। फिर क्या, पास जाता है और साला पूरा का पूरा कंप्लीट गोद में ही उठा लेता है। लड़की बोलती है साले आखिर तू करने क्या चाहता है। मेन कैरेक्टर कुछ नहीं, चलो एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों मिलकर एक शर्त लगाते हैं। हाँ क्या बोलती हो। बिल्कुल सिंपल है, और वो शर्त ये है कि अगर हम लोग जिंदा बच गए तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो बोलो मंजूर है। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी की बातों सुनकर उसका पहला पूरा का पूरा ध्यान उस खाई के अंदर जाता है और फाइनली बोल देती है कि नहीं नहीं बचने वाले, हम दोनों तो पक्का मरेंगे, देख लेना। जिसकी बातों को सुनकर अपने एमसी भी भड़कते हुए बोलते कि साली तेरी पाका, अपना मुंह बंद रख, समझी, पहले ट्राई तो करने दे, पनौती मत बक। तभी फुल एटीट्यूड में बोलता है और हाँ देखना हम दोनों जरूर बचेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि शर्त लगी पड़ी है, बाद में मुकरना नहीं, समझ गई ना। लड़की बोलती है कि चिंता मत करो, अगर हम दोनों बच गए तो मैं तुम्हारी शर्तों को पूरा करूंगी। ये हुई ना बात, तो डील डन। फिर क्या, ना देखता है आओ और ना देखता है ताओ, अपना जो एफसी था ना उस लड़की को गोद में उठाकर अचानक से उस खाई के अंदर ही कूद जाता है। और हाँ बिल्कुल अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देखकर उस बिल्ले की भी पूरी तरीके से फट जाती है। उधर अगर बात करें अपने एमसी की, तो अभी खाई के अंदर गिरते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो इस लड़की का फॉर्चून 93 है ना, और अगर ये सच्ची में सच है तो मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सोचकर उस खाई के अंदर बहुत ही तेजी से गिर ही जा रहा था। अब बातें हैं बाहर की ओर, जहाँ पर लिटरली में बहुत सारे बंदों की एंट्री होती है, और इतने सारे बंदों के यहाँ पर आने का कारण कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि ये बंदा था। ये बोलता है कि गुड, आखिरकार आप लोग यहाँ पर आ ही गया, चलो अच्छी बात है। वैसे भी मैंने पहले ही थर्ड यंग मास्टर को ढूंढ लिया है। तभी उनमें से एक बोलता है लेकिन क्या ही फायदा, वो लड़की तो हमारे यंग मास्टर को लेकर पहाड़ों के नीचे ही कूद गई है ना, और इतना धुंध होने के कारण हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन लोगों का पता भी नहीं लगा सकते। गजब। जहाँ पर लाल बाल वाला बंदा भी उसके करीब जाते हुए बोलते करे छोड़ो यार भाड़ में गए वो लोग, और पहले ये बताओ तुम कैसे हो, ठीक तो ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये भी सुना है कि सफर के दौरान तुम क्राउन प्रिंस के ऊपर डोरे डाल रही थी, तो बताओ क्या चल रहा है, आखिर तुम्हारे दिमाग में प्लान क्या है। जहाँ पर लड़की भी उसकी बातों को सुनकर अचानक से पूरी तरीके से ब्लश करने लगती है और फटकार देती है, उस लड़के को पूरे तरीके से फटकारी देती है। तभी बोलती है क्या तुम जानते भी हो सबसे बड़के वाले यंग मास्टर ज्वांटिन क्लिफ के नीचे ऑलरेडी जा चुके हैं। हाँ तो क्या करूँ, नाचू मैं, जा चुके हैं तो जा चुके हैं, उसमें मुझे क्या। हमारा काम था थर्ड यंग मास्टर का पता लगाना, जो कि हमने ऑलरेडी लगा दिया है, समझ गई ना। हाँ लगा तो दिए हो, लेकिन उस लड़की का क्या जो कि थर्ड यंग मास्टर के साथ है, आई मीन वही रेन किंगमो। जिसकी बातों को सुनकर इधर ये भी परेशान होते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि धत तेरे की बात तो इस लड़की ने भी बिल्कुल सही बोली है। लड़की है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और ऊपर से उसने थर्ड यंग मास्टर को किडनैप करके रखी है, कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं होने वाली है ना। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे को किसी का आने का तो अचानक से एहसास होता है, और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि ये दोनों थे, जिनमें से एक लड़का था तो दूसरी लड़की। जिसको देखने के बाद पीछे वाले सारे के सारे बंदे भी ग्रीट करते हुए बोलते कि यंग मास्टर आपका यहाँ पर वेलकम। और अब जाकर बताया जाता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़का वाला बेटा था, या फिर ये बोले कि अपने एमजी का सबसे बड़का वाला भाई, जिसका नाम
नाम जू चांगे था। बंदा सोचता है कि गुड रेन किंग मोना, हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की लिटरली में पहाड़ के नीचे एक फॉर्मेशन को लगाकर बैठी पड़ी होगी। तभी ये भी अचानक से पीछे के साइड वाले बंदों को फुल रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, समझ गई ना, बस तैयार रहो, जैसे फॉर्मेशन टूटेगा ना और फॉग हटेगा हम लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे। और हाँ लड़की तुम यहीं पर वेट करो, मेरे पीछे बिल्कुल भी मत आना, समझ गई ना। लड़की भी लाइक क्या मतलब, आप यूं ही इस तरह से कहीं पर अकेले नहीं जा सकते। लेकिन क्या लड़का थोड़ी ना सुनता, वो तो लड़की की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है और वहां से निकल भी जाता है। पर अकेले नहीं निकला था, बल्कि ये बोले उस बारे में सांप की खोपड़ी को साथ में लेकर निकलता है और बोले जा रहा था कि मेरा चिंता मत करना, मैं एजेंट एबीएस में थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहा हूँ और वहां से लौटने में कम से कम 1 महीने तो लग ही जाएंगे, समझ गए। इसलिए बस चुपचाप से यहाँ पर मेरा इंतजार करो, जब तक के लिए मैं वहां से घूम कर आऊंगा ना तब तक के लिए फॉर्मेशन भी देखना टूट चुका होगा। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे कुछ भी हो जाए चैंपियन को घंटा भी कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बोलकर वो बंदा भी फाइनली यहाँ से निकल जाता है और उसको इस तरह से जाता हुआ देखकर इधर ये बंदे भी फुल ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि ठीक है आपने जैसा बोला ना बिल्कुल वही होगा। अब बातें हैं बंदे की ओर, जो कि उड़ते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि 3 साल लगभग 3 साल पहले मैंने ऑलरेडी एक भाई को खो दिया और अगर सच्ची में चांगडियन को कुछ हो गया ना तब तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब बातें हैं खाई के अंदर, जहाँ पर अपना एमसी बेहोश था, उसके माथे के ऊपर टपाक से कर बूंद की एक बूंद पानी गिरता है और उठ जाता है। हाँ दूसरे पल अपना एमसी उठ जाता है। लड़की बोलती है ओ तो तुम उठ गए। एमसी भी लाइक हाँ उठ गया, तो अच्छी बात है कि तुम उठ गए, लेकिन पहले मेरा हाथ तो छोड़ दो। क्या ओ सॉरी सॉरी यार मैं भूल गया था। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि गजब, इस लड़की का फॉर्चून तो लिटरली में 93 है और जबकि मेरा फॉर्चून सिर्फ 3। अगर मैं इस गुफा में अकेले कूदता ना तो माँ कसम सच्ची में मैं मर जाता। वो तो भला इस लड़की का जिसका फॉर्चून इतना है जिसके कारण हम दोनों यहाँ पर बच पाए, वरना इस माउंटेन के अंदर जिस तरह का रूल था ना कि इस गुफा के अंदर सिर्फ वही आ सकता है जिसका फॉर्चून लेवल बहुत ही ज्यादा है, जिसके चक्कर में इस लड़की के न रहने पर मेरे सच्ची में एल लग जाते हैं। तभी सामने की ओर देखे जा रहा था, जहाँ पर बात करें उस लड़की की तो भी बहुत ही गौर से बस अपने एमसी को ही घूरे जा रही थी और एट द एंड अपने एमसी को थैंक यू बोलती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो सब चीज तो ठीक है लेकिन शर्त का क्या, अब जबकि हम दोनों लिटरली में बच चुके हैं, यानी कि शर्त में पूरी तरीके से जीत चुका हूँ, तो मिस रेन आपको तो पता ही है ना कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, समझे। जिसकी बातों को सुनकर लड़की भी अपना मुंह बनाते हुए बोलती कि क्या मतलब, आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो। अरे यार आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, माँ कसम मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तुमसे ज्यादा कुछ उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हूँ, बस इतना करो कि तुम मेरी हेल्प करो और कुछ भी नहीं। और ये बोलकर पीछे की साइड बहुत ही गौर से देखता है, जहाँ पर यह भी मनी मन सोचे जा रहा था कि 1 मिनट, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है इस जगह पर एक छुपा हुआ खजाना तो जरूर होना चाहिए। और ये बोलकर खड़े होकर जेड बेड की ओर जाने लगता है और जैसे ही तकिए के नीचे देखता है ना तो हाँ वहाँ पर वो चीज थी और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक स्पेस रिंग थी, जिसको देखने के बाद अपना एमसी भी पूरा का पूरा खुश और दूसरे पर उसका पूरा का पूरा मुंह ही बन जाता है कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट यार 1 मिनट, इस स्पेस रिंग को खोलने के लिए लिटरली में क्यों एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि मेरे पास घंटा भी नहीं है और होगी भी कैसे। आखिरकार मैं एक नॉर्मल इंसान जो ठहरा, क्या करो इस लड़की से हेल्प ले लूं क्या। हाँ चलो ले ही लेता हूँ। लड़की ये लो रिंग और चलो जल्दी करो, इसके अंदर जो भी सामान है ना उसको फटाक से बाहर निकालो, समझे। और वही होता है, अपने एमसी ने जैसा बोला था लड़की बिल्कुल वही करती है। उस रिंग में जितने भी सामान थे ना वो सारे के सारे सामान को फाइनली बाहर रख देती है कि लो खत्म हो गया, ये रिंग तो खाली हो गई, लगता है कि मैंने सारा का सारा सामान बाहर निकाल दिया। जिसे सुनने के बाद अपने एमसी भी ढम से कर जमीन पर गिर जाता है कि यार मैंने तो बोला था तुम्हें काली करने के लिए, भूल गई थी क्या। खैर छोड़ो वो सब, फिलहाल के लिए मेरे पास जो भी सामान है ना उन सारे के सारे सामानों को मुझे अच्छी तरीके से जांच करनी है। कल्टीवेशन मेथड, कॉम्बैट टेक्निक, ब्लड जेट और यहाँ पर पहनने के लिए कपड़े भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे पिल्स भी है और ये रहा 9 रिटर्निंग पिल जो कि बड़े बड़े घाव को चुटकी बजाते हैं ठीक कर सकती है। और ब्लड स्प्रिट बॉडी फ्यूजिंग पिल भी है। गजब, यानी कि मैं अपने सोल को अपने बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फ्यूज कर सकता हूँ। और रही बात कल्टीवेशन मेथड की, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी काम की चीज है। जब एक बार मेरा सोल मेरी बॉडी के साथ अच्छे से फ्यूज हो जाएगा ना तब मैं अपनी कल्टीवेशन को भी बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। और ये सोचकर फाइनली उस लड़के को पिल देता है कि ये लो, इसे कहते हैं 9 रिटर्निंग पिल जो कि तुम्हारी चोटों को बड़ी आसानी से ठीक कर देगी, समझे। लेकिन हाँ बस इतना ही, इससे ज्यादा मैं घंटा भी कुछ नहीं देने वाला, इसलिए बस पिल खा और अपने चोट को ठीक कर। और ये क्या है, ये जेड बॉक्स, ये मेरे किसी काम का नहीं है। लड़की एक काम कर, ये ले, इसको भी अपने पास रख और खुश हो जा, समझ ले कि तुझे एक बहुत ही बड़ी गिफ्ट मिली है। तभी हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी की बातों को सुनकर बस उसको ही घूरे जा रही थी और अचानक से अपने हाथों को अपने अरमानों की ओर बढ़ाने लगती है, जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर अपने एमसी भी एक पल के लिए चौंका पड़ा था कि अरे यार आखिर तुम करने का चाहती हो, मेरी माँ मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ, समझ। और अब जाकर पता चलता है कि एक्चुअली में कर रही थी, वो जो सांप वाला फूल था ना उसी को अपने अरमानों से बाहर निकाल रही थी और कुछ भी नहीं। लड़की बोलती कि क्या मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो उसके बदले इस फूल को देना चाहती हूँ। ओह माय गॉड, तो ये था मतलब, अब समझा। मैं तो साला डर गया था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि इस लड़की ने इस फूल को निकाला कब, ये फूल तो मेरे पास था ना। 1 मिनट, हाँ अब याद आया,
जब मैं बेहोश था तब इस लड़की ने तब उस फूल को बाहर निकाला होगा। और इतना सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, एक काम करो, उस फूल को उस स्पेस रिंग के अंदर डाल दो। लड़की भी लाइक ठीक है, और ये बोलकर उस फूल को उस स्पेस रिंग के अंदर डाल देती है। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपने एमसी उन सारे के सारे चीजों को लेने के बाद फाइनली जेट टैबलेट के ऊपर बैठ जाता है और बहुत ही गौर से उन सारे के सारे चीजों को देखे जा रहा था। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी एक तकनीक वाली बुक को देखते हुए मन ही मन सोचे जा रहा था, सिर्फ यही एक चीज है जिसको मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ, ब्लड प्राइमल हार्ट आई। और अगर एक बार इस चीज को मैं अच्छे से कल्टीवेट कर दिया ना, तब मेरा बॉडी और मेरा सोल पूरे का पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो देखता हूँ आखिर इसके अंदर है क्या। और ये बोलकर उस किताब को खोलकर उसके पन्नों को पलटने लगता है और देखे जा रहा था, पढ़े जा रहा था, बहुत ही गौर से पढ़े जा रहा था। लेकिन क्या, थोड़ी देर तक पढ़ने के बाद अपने एमसी को घंटा भी कुछ नहीं समझ में आता। इसकी माँ का ये क्या है बे? अब साला ये क्या बकचोदी है। इस गेम को खेलने के टाइम तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था कि इस किताब में लिखा क्या था। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया जब मुझे घंटा भी कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्या यहाँ पर सच में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है क्या कि सिर्फ एक क्लिक में मुझे सारी की सारी बातें समझ में? क्यों कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और हाँ, वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से उसका ध्यान एक बोतल की ओर जाता है। इतना टेंशन लेने के बाद ये रहा ब्लड स्पीड बॉडी फ्यूजिंग पिल। अगर इसको सच में खा लो तो मेरा शरीर ढम से कर फट तो नहीं जाएगा ना। एक काम करता हूँ, इस पिल को भी साथ ले लेता हूँ। इन पिल और ब्लड स्पीड बॉडी फ्यूजिंग पिल, अगर इन दोनों को साथ में ले लो तो शायद हो सकता है कि कुछ ज्यादा बेटर इफेक्ट हो। मुझे भी नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तो मुझे पता है जैसे मैं इसको खाऊंगा ना, मेरे शरीर पे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा। या फिर ये बोलो कि ये पिल, इसका सीधा सीधा असर मेरे मेरिडियंस पर ही पड़ेगा। जहाँ पर एक तरफ मेरे मेरिडियंस पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ ये इन पिल अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। और जब एक बार ये सारा का सारा काम अच्छे से हो जाएगा ना, तब देखना मेरा सोल इस बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ जाएगा। हालांकि कुछ गतिविधियां होने की संभावना तो है, लेकिन भगवान करे कि कुछ गड़बड़ ना हो सो ही अच्छा है, वरना माँ को बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरा शरीर और मेरी आत्मा एक होना तो दूर की बात, पूरे के पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन एक बार सक्सेसफुल हो गया ना, तो मैं एक टाइम पर 127 मेरिडियंस को ओपन कर लूंगा। पर एक मिनट, ये चीज सिस्टम में है भी या फिर नहीं? चलो चेक करके देखता हूँ। नहीं, ये नहीं। अरे यार, ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ अब मजा आएगा देखना। इस चीज को करने के बाद इस पूरी की पूरी दुनिया में मैं नंबर 1 ग्रेटेस्ट टैलेंटेड वाला बंदा बन जाऊंगा। और वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से परेशान होकर फिर जाता है कि नहीं यार, नहीं होगा, कम से कम मुझसे अकेले तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर सही मायने में सोचो ना, तो इस चीज को करने में अपॉर्चुनिटी से बहुत ही ज्यादा रिस्क है। पहली बात ये है कि मुझे सोना नहीं है और मेरा ब्लड भी बहुत ही अच्छे तरीके से सर्कुलेट होता रहे। लेकिन कैसे करूं मैं? इस लड़की का क्या, इसका हेल्प ले लूं क्या? और ये सोचकर हाँ बिल्कुल फटाक से जाकर उस लड़के का हाथ धर लेता है कि मिस रेन प्लीज यार मेरी हेल्प कर दो, करोगी ना? हाँ जल्दी बोलो, करोगी ना? लड़की भी लाइक कर तो दूंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ आखिर मुझे करना क्या है। इधर ये भी बताना ही लगता है कि देखो ऐसे ये और ऐसे हाँ और ऐसे भी, समझ गई ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या है? हाँ? बस यही एहसान कर दो और कुछ भी नहीं। लड़की बोलती है कि ठीक है, लेकिन इसको एहसान के तौर पर कंसीडर नहीं करूंगी। बस ये समझो कि ये चीज मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। क्या सच्ची में? मतलब तुम सच्ची में ये चीज फ्री में करोगी? गजब, जल्दी करो यार, जल्दी करो। वो बोलती है कि चलो फटाक से अपने कपड़े उतारो, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरे के पूरे तरीके से चौंक जाता है कि क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो ना? हाँ मैं जानता हूँ कि इस गुफा में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। समझो यार, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ। उधर अगर बात करें लड़की की, तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर पूरे के पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है। और पहले ये बताओ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अगर तुम अपने कपड़े को नहीं उतारोगे तो फिर मैं अपनी तकनीक को परफॉर्म कैसे करूंगी? और वैसे तुम भूल तो नहीं गए ना कि मुझे बहुत ही ज्यादा चोट भी लगी पड़ी है। ओ तो ये बात है। अरे यार, ये चीज तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं तो साला कुछ और ही सोच रहा था। और ये बोलकर अपने कपड़े को धीरे धीरे कर उतारने लगता है और एट द एंड अपने पेंट को भी उतारने की कोशिश किया जा रहा था कि चलो अब बारी है इसको उतारने की। जिसको इस तरह से करता हुआ देखकर वो जो लड़की थी ना, वो भी पूरे के पूरे तरीके से भड़क जाती है कि कमीने कहीं के आखिर तू करने क्या चाहता है? एमसी भी लाइक पेंट को नहीं उतारना था। सॉरी। तभी वो जो लड़की थी ना, वो भी फाइनली अपने एमसी को जेड वाले पत्थर पर लेटने के लिए बोल देती है और अचानक से उसके नाभि को छूते हुए बोलती है कि देखो जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनो, अब मैं अपनी क्यूआई को तुम्हारी बॉडी के अंदर डालूंगी, समझ गए ना? बस तुम्हें करना ये है कि उसको फील करो और सीखने की कोशिश करो, समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या था? समझ गया। और सच्ची में वही करती है जो अपने एमसी को बोली थी, अपनी क्यूआई को धीरे धीरे कर अपने एमसी के बॉडी में डालने लगती है और ये चीज अपने एमसी को भी फील हो रही थी। लेकिन क्या कहानी में ट्वीट, ये चीज जो थी ना, ये चीज इतना भी सिंपल नहीं थी जितना ये सोच रहा था। बहुत दर्द करता है लिटरली मैं इतना दर्द करता है कि अपना एमसी का पिछवाड़ा फट कर डायरेक्ट उसके मुंह में आ जाता है। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड एक्चुअली में हो गया था। लड़की बोलती है तो बताओ, तुम समझ गए
है ना? हाँ समझ गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा। क्या कहा? थोड़ा थोड़ा? आखिर तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? और ये बोलकर अपने एमसी को बहुत ही गौर से घूरे जा रही थी, जिसको इस तरह से खुद को घूरता हुआ देखकर एमसी बोलता कि बस कर यार, मैंने बोला ना कि मैं बस थोड़ा सा समझा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। तभी लड़की भी उसको धर लेती है कि छोड़ो वो सब, चलो मैं तुम्हें फिर से सिखाती हूँ। और ये बोलकर अपने एमसी को सिखाती है या फिर ये बोले कि अपने एमसी को फाड़ के रख देती है, जहाँ पर ये आवाज लिटरली में गुफा के बाहर तक भी जा रही थी। सीन चेंज होता है 30 दिन बाद, जहाँ पर हमें इस लड़की को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को बोले जा रहे थे कि देख रहे हो ना, लगभग पूरा का पूरा 1 महीना बीत चुका है और ये रहा अपना एमसी जो कि अपना पूरा का पूरा जी जान लगाकर जोरों शोरों से ट्रेनिंग किया जा रहा था, जहाँ पर एक स्लेश के साथ फाइनली उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। और ये स्लेश किसी और से नहीं बल्कि ये बोले कि उसी लड़की के तलवार से किया गया था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड, फाइनली मैंने लोटस शॉट टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया और यहाँ तक कि मेरे सारे के सारे मेडिसिन भी ओपन हो चुके हैं। तभी अचानक से मन ही मन सोचता है, लेकिन 1 मिनट, अब जबकि मेरे इस ट्रेनिंग को करते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है, तो क्या मैं ब्लड प्राइमल हार्ट फोल्ड को सीख सकता हूँ? और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से पूरा का पूरा गुफा हिलने लगता है, जहाँ पर ये सब कुछ फील करने के बाद अपना एमसी भी पूरी तरीके से चौंका पड़ा था कि 1 मिनट, अब ये क्या है, कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ गया ना? लड़की बताती है कि नहीं, ये भूकंप नहीं, बल्कि ये बोले कि सब कुछ फॉर्मेशन के कारण हो रहा है। और सच्ची में ये सब कुछ फॉर्मेशन के कारण ही था। एमसी बोलता है कि व्हाट, क्या बोल रही हो, पहले ये बताओ आखिर तुम्हारा फॉर्मेशन टिकेगा कितना देर? वो बताती है कि ज्यादा देर नहीं, बस 4 घंटे। क्या बस 4 घंटे? तब तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ की बात है। अगर समय रहते ही मैं अपने सोल को अपने बॉडी के साथ फ्यूज नहीं कर पाया ना, तब तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ 4 घंटे बचे पड़े हैं और ये ब्लड प्राइमल हार्टफुल आर्ट। तभी बोलता है कि मिस रेन, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो जिसे मैं मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाऊं? हाँ? कर तो सकते हो, लेकिन क्यों? मैंने जो बोला ना वही करो और बस इतना समझो कि ये हम दोनों के लिए है। लेकिन पहले ये बताओ आखिर जरूरत क्या है? वैसे भी ऑलरेडी मेरी इंजरी पूरी के पूरी तरीके से हील हो चुकी है। यार देखो, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मेरी बातों को भी तो समझो। बाहर के साइड इंतजार कर रहा वो बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि मेरा भाई जू चांगे है। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से मन ही मन सोचता है कि अगर इस गेम के ओरिजिनल स्टोरी लाइन के बारे में बोलूं ना, कि यही वो पल है जब इस लड़की की मौत मेरे भाई जू चांगे के हाथ होती है, और ये चीज मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी बोलता है कि यार देखो, कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता कि उसकी पावर तुम्हारी पावर से बहुत ही ज्यादा है। इसलिए चलो जल्दी करो, मेरे पास एक प्लान है। तुम मुझे होस्टेज बनाओगे और जैसे मौका मिले ना, मुझे वहीं पर छोड़कर तुम वहां से भाग जाओगे, समझ गए? जहाँ पर बात करें लड़की की, तो वो भी अपनी तलवार को अंदर रखते हुए बोलते कि ठीक है, जैसा तुम बोलो। वैसे भी ऑलरेडी तुम्हारा मुझ पर एक उपकार है, लेकिन पहले ये तो बताओ, जब मैं तुम्हें मौत के करीब पहुंचाऊंगी तब एक्चुअली में तुम्हारा प्लान क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम मुझे मौत के करीब तो जरूर पहुंचाओगी, लेकिन एक बात ये भी याद रखना कि मेरा माइंड पूरी तरीके से जगा हो। पहले तो मैं इन दोनों पिल्स को एक साथ लूंगा ताकि मेरा सोल मेरे बॉडी के साथ अच्छे से जुड़ सके। उसके बाद होगा असली आतंक, जब मैं इस तकनीक का यूज कर फाइनली अपने बॉडी को पूरे के पूरे तरीके से 100% अपने सोल से जोड़ दूंगा। लेकिन ये करने के लिए मुझे कम से कम मौत के बहुत ही करीब जाना होगा। लड़की बोलती है, लेकिन क्या तुम सच्ची में सर्वाइव तो कर पाओगे ना? पता नहीं, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। समझ गई, तो ठीक है, अपने आप को तैयार कर लो। और ये बोलकर अचानक से अपनी एमसी पर अटैक को कर देती है, जिसको इस तरह से अचानक से करता हुआ देखकर अपने एमसी भी एक पल के लिए चौंक जाता है। जहां पर बात करें अपने एमसी की, तो अटैक लिटरली में इतना पावरफुल होता है कि धीरे धीरे कर अपने एमसी को जमाने लगता है। और हाँ, इस चीज के कारण अपने एमसी को धीरे धीरे कर बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा था। लेकिन क्या यह दर्द फाइनली इतना बढ़ जाता है कि अपने एमसी भी इस दर्द को नहीं बर्दाश्त कर पाता और धीरे धीरे कर अपने मेन कैरेक्टर की आंखें बंद होने लगती है, बेहोश होने लगता है, जो कि नहीं होना था। पर तभी कहानी में ट्विस्ट, वो जो लड़की थी ना, वो अपनी क्यूआई का यूज कर अपने एमसी को जगा देती है कि जागते रहो, बिल्कुल भी मत सोना। एमसी भी लाइक थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। और ये बोलकर वो दोनों के दोनों पिल को एक ही बार में गपक लेता है और लिटरली में दर्द के मारे चिल्लाया जा रहा था, बहुत ही जोरों शोरों से चिल्लाया जा रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा, मैं अपनी आत्मा को अपनी बॉडी के साथ जोड़ के जरूर रहूंगा। और एट द एंड उसी तकनीक वाली बुक को निकालता है और फाइनली उसी तकनीक को परफॉर्म करने लगता है, जहां पर अपने एमसी के शरीर से रेड ऑरा निकल कर उसके माथे के ऊपर एक बहुत ही बड़ा फाउंडर बने जा रहा था। और इसी तरह से करते करते अपने एमसी को इस बॉडी के पास के बहुत सारी यादें भी आई जा रहा था, जहां पर अपने एमसी एक तरफ नंगी लड़कियों को नहाते हुए देखकर मजा लूटे जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कमजोरों को परेशान कर मजा भी लूट रहा था। कभी भी लिटरली में ये बंदा कभी भी अच्छा काम करता ही नहीं था, या तो लोगों को परेशान करता था या फिर जंगल में जाकर छोटे मोटे जानवरों को भगा कर उन लोगों को शिकार किया करता था। लिटरली में एक बार कोठे में जाकर तो लड़कियों का कपड़ा भी चुरा लिया था इसने कि मेरी जान, आओ यार आओ, मेरे गले तो लगो। और हाँ, इसी बकचोदी के चक्कर में ये उस दिन किडनैप भी हो गया था, जहाँ पर ये सारी की सारी इसी बॉडी के रियल ओनर की याददाश्त थी, जो कि अपने एमसी के माथे के अंदर घुसे जा रही थी। और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कर फाइनली ये सारा का सारा खंड खत्म हो जाता है। लड़की बोलती है, तुम्हारा हो गया ना, चलो अच्छी बात है। वैसे भी बाहर का पूरा फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी अपने कपड़े को उठाकर फुल एटीट्यूड में पूरा का पूरा तैयार हो जाता है और आगे बढ़े जा रहा था। जिसको इस तरह से देखकर या फिर ये बोलो कि आगे बढ़ता हुआ देखकर लड़की बोलती है कि मेरा नाम रेन किंगमो है, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है या फिर तुम कोई और हो। इधर ये भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है और मेरा नाम जू चेंगटियान है और रही बात मेरी, मैं वही बंदा हूँ जिसने तुमसे वादा किया था, समझे। हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं बदला। गुड, यानी कि तुमने अपने सक्सेसफुली डिवाइन सोल को एक्टिवेट कर ही लिया। नाइस। तो तुम्हें क्या लगा था नहीं कर पाऊंगा? और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से पूरा का पूरा केब बहुत ही जोरों शोरों से बहुत ही स्पीड से हिलने लगता है। एमसी भी लाइक लगता है कि वो लोग फाइनली आ ही गए और ढम से कर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जहां पर हमें उन्हीं बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी या फिर ये बोले अपने थर्ड प्रिंस को खोजते हुए यहाँ तक आए हुए थे। कोई तो बोलता है कि मिस रेन चलो जल्दी करो और अपने आप को बाहर निकालो। जिसकी बातों को सुनकर अपनी लड़की भी फाइनली बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही अपने तलवार को निकालना ही वाली थी तभी अचानक से अपना जो एमसी था ना उसको इस तरह से करने से रोक देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना, सारा का सारा काम मुझ पर छोड़ दो। तभी बोलता है कि सुनो बे सब लोग, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इस लड़की ने मुझे घंटा भी नुकसान नहीं पहुंचाया तो एक काम करो जाने दो। मैं ये चाहता हूँ कि लड़की यहाँ से चली जाए। समझ गए ना कि मेरा बोलने का मतलब क्या था। और हाँ जैसे धूल हटती है ना तो अब जाकर पता चलता है कि एक्चुअली में बाहर के साइड खड़े हुए सारे के सारे बंदे थे कौन। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो भी मार्क्स वाली लड़की को देखते हुए मनी मन सोचा जा रहा था कि एक मिनट ये लड़की ना क्या ये वही नहीं है जो हमेशा मेरे भाई जुचांगे के बगल में रहती थी और जब भी वो मुझे पीटता था तो उसको हथियार लाकर देने वाली यही लड़की तो थी। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उधर लड़की भी अपने एमसी को देखते हुए लाल बाल वालों को बोलता है कि जुचैन एक काम करो जल्दी से थर्ड यंग मास्टर को यहाँ पर लेकर आओ। वो भी लाइक ठीक है। और जैसे वो कुछ कर पाता तभी अचानक से सामने का नजारा देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी पूरे के पूरे तरीके से चौंके पड़े थे क्योंकि अपना एमसी जो कि पहले नल्ला था घंटा भी कल्टीवेशन नहीं कर पाता था और यहाँ तक कि उसके सारे के सारे मेरिडियंस भी टूटे पड़े थे। लेकिन अगर बात करें अब की तो हाँ अपने एमसी अब पूरा का पूरा बदल चुका था। वो अपने हाथों में अपनी क्यूआई को लिटरली में बहुत ही आसानी से रिलीज कर पा रहा था। जहाँ पर ये भी फ्लैटिट्यूड में बोलता है कि मैंने क्या बोला तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने बोला ना कि इस लड़की को जाने दो। जिसे इस तरह से अपने बारे में बोलता हुआ देखकर इधर लड़की भी बहुत ही गौर से बस उसको ही देखे जा रहे थे। और जी हाँ इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो ये था मेरा न्यू मानवा जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और हाँ अगर सच में इस मानव को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसको कंटिन्यू